गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यार आज इंटरनेट थोड़ा मजे ले रहा था इसलिए लेट हो गया। अदरवाइज और कोई अभी अभी सब कुछ क्लियर है, आवाज वाज क्लियर आ रही है, सब कुछ क्लियर आ रहा है। एक बार देख लो। हाँ, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। यार आज इंटरनेट थोड़ा मजे ले रहा था इसलिए लेट हो गया। अदरवाइज और कोई हो जाएगा। अभी क्लियर है। चलो, तो भैया ऐसा है कि अब एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश होने वाला है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर फिनिश होने वाला है और फिनिश होते होते आज इंटरनेट ने भी थोड़े मजे ले लिए। बट कोई बात नहीं, अभी चैट में भी शायद दिक्कत आ रही है, बट इवन यहाँ पर स्लाइड में अब भी ऑन नहीं हो रहा है। इवन कि आज लग रहा है बिना उसके। एक बार मैं फिर से ट्राई कर लेता हूँ। थोड़ा इंटरनेट आज लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम आ गई है हम लोगों के पास। अर्जुना बैच फिजिकल केमिस्ट्री सेलेक्ट दिस। ओके, नहीं चल रहा, नहीं चल रहा। आज मैडम गुस्से में है, पोल वाले मैडम भी पोल नहीं कराएंगे। ठीक है, तो पोल नहीं होने वाला है आज। आज क्वेश्चंस ही होने वाले हैं। और चल जा भाई, कंटिन्यू हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, हो जा, प्यार से हो जा यार। ओके, और एक बार, एक बार और। क्या है यार, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, नहीं हो रहा। अभी ये लास्ट के 15 मिनट से भी यही कर रहे हैं, खेल रहे हैं उसके साथ, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है और पोल भी नहीं आ रहा है। बट हाँ चलो, कम से कम मैं दिख रहा हूँ, काफी है। और आगे की कहानी कर लेते हैं। चैट में भी शायद कुछ इश्यूज आ रहे हैं, बट यही है, थोड़ा सा इंटरनेट पे रिलाई करने पे ये सब दिक्कतें आती हैं। बट कोई बात नहीं। चलो, तो भैया ऐसा है कि यार आज अपना चैट उस तरह से हो गया ना, पता ही नहीं चल रहा। कोई नहीं, हाँ आज एक काम करते हैं, आज एक काम करते हैं, पढ़ते हैं। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आज और कल में अपना लेक्चर फिनिश हो जाएगा तो कोशिश कर देंगे। ठीक है। हाँ, बहुत दिनों बाद दिखाई दिया हूं मैं। हाँ, अभी भूल गए तुम लोग। चलो, हाँ अभी चैट आना शुरू हुआ, शायद शायद चल गया, चल गया। अभी 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 आ गया, आ गया, आ गया। एक मिनट में फिर से देख लेता हूँ। नहीं 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 नहीं। चलो हटाओ, छोड़ो, चलो कोई बात नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं। अभी ये काम करते हैं, आज बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें करनी है। आज श्रोडिंगर इक्वेशंस भी देखनी है, श्रोडिंगर की बातें भी करनी है। आज क्वांटम नंबर्स हमने लास्ट क्लास में किया था, और लास्ट क्लास में जो क्वांटम नंबर्स किया था भाई साहब, 3 टाइप के क्वांटम नंबर्स, 3 नहीं अब तो 4 बोलूंगा। एन, एल, एम और स्पिन क्वांटम नंबर्स। एन की वैल्यू 0 से लेकर कहां तक जा सकती है, इन्फिनिटी तक, ऑर्बिट्स बताता है। एन क्या था, ऑर्बिट्स बताता था। याद करो फटाफट, थोड़ा रिवाइज कर लेते फिर अपने पास आते। ऑर्बिट्स बताता था। एल की वैल्यू क्या होती थी सर, -0 से लेकर कहां से कहां तक, n-1 तक, 0 to n-1, किसी पार्टिकुलर फॉर गिवन n, किसी गिवन n ऑर्बिट के लिए ये होता था। एल की वैल्यू, एम की वैल्यू -L टू +L, ये कहां से कहां, फॉर गिवन L होता था। ये सारी बातें हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके। स्पिन की वैल्यू दो ही चीज थी, +½ या फिर -½ यही दो चीजें होती थी स्पिन वाले में। ठीक है, स्पिन वाले में यही दो चीजें होती थी। ऑर्बिट भाई, ऑर्बिट, अरे हाँ भाई 0 नहीं होगा, 1 से लगा ले यार। ठीक है, 1 से अपने पास इन्फिनिटी, फर्स्ट से इन्फिनिटी हो जाएगा। 0 to n-1, 0 to n-1, -L to +L, ये 4 क्वांटम नंबर्स क्या थे, एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन थे। कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी एटम के अंदर होगा तो ये क्या बताएगा, ऑर्बिट, ये क्या बताएगा, सबसेल, ये क्या बताएगा, सबसेल, और ये क्या बताएगा अपने पास कौन सा ऑर्बिटल होने वाला है। हम लोग ऐसे चलते हैं, ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर, ऑर्बिट के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल। स्पिन क्वांटम नंबर्स की बात की थी हमने, बोला भी था कि भैया अगर nth ऑर्बिट की बात की जाए, अगर nth ऑर्बिट की बात की जाए तो नंबर ऑफ सबसेल्स कितने होंगे, जल्दी जल्दी बताओ। नंबर ऑफ सबसेल्स कितने पॉसिबल होंगे सर, नंबर ऑफ सबसेल्स कितने पॉसिबल होंगे यहां पर, नंबर ऑफ सबसेल्स कितने होंगे सर, नंबर ऑफ सबसेल्स कितने हो जाएंगे यहां पर, n। अगर nth ऑर्बिट में पूछा जाए तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो नंबर ऑफ
ऑर्बिटल्स कितने होंगे, n स्क्वायर। सर नंबर ऑफ, अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कोई पूछ दे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 2n स्क्वायर। ये सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में की हुई हैं, यहां तक चीजें याद है पक्का। तो चलो हम लोगों के पास कुछ बेसिक वैल्यूज पता है, तो स्टार्ट करते हैं आज का कौन बनेगा डॉक्टर। थोड़ा फास्ट करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि क्वेश्चंस आपके पास है, टाइम थोड़ा लॉस हुआ है लेकिन ऐसे 8:15 तक ले कंप्लीट कर लेंगे आज। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल, कौन सा पॉसिबल नहीं है। सर यहां पर डी ऑप्शन मिसिंग हो गया है, ऑल ऑफ दीज आर नॉट पॉसिबल। कौन सा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, चैट सेक्शन आपका है, आप चैट सेक्शन से बता सकते हो कौन सा पॉसिबल नहीं है, जल्दी जल्दी बता दो कौन सा पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट पॉसिबल, क्या पॉसिबल नहीं होगा, कौन सा पॉसिबल नहीं होगा। n is equals to 2, l is equals to 0, n is equals to 3, l is equals to 2, कौन सा पॉसिबल नहीं है। सर ये वाला पॉसिबल नहीं होगा, क्यों, n की वैल्यू 2, l की वैल्यू ग्रेटर देन n नहीं हो सकती, l की वैल्यू हमेशा n से लेस देन होगी। तो अब ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट, किसके लिए सिग्निफिकेंट है, किसके लिए सिग्निफिकेंट है बता सकते हो, क्या ऑप्शंस होंगे, किसके लिए वैलिड होगा, किसके लिए वैलिड होगा, जल्दी किसके लिए वैलिड होगा। द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर, दोनों के लिए होगा, क्यों, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता, सॉरी माइक्रोस्कोपिक के लिए वैलिड होगा और मैक्रोस्कोपिक के लिए हम लोगों के लिए इनवैलिड हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, याद करो श्रोडिंगर इक्वेशन, एनसीईआरटी जिसने देखी होगी वहां पर ये सब चीजें देखने को मिल गई होंगी। सर श्रोडिंगर इक्वेशन किसको रिलेट करता है, एक क्या होगा श्रोडिंगर इक्वेशन में, एच किसको रिप्रेजेंट करता था, एच किसको रिप्रेजेंट करता था, क्या होगा, एच साई इज इक्वल टू ई साई, क्या आंसर आ जाएगा, इसका भी आंसर बोथ ए एंड बी आ जाएगा, बोथ ए एंड बी आ जाएगा। ठीक है, एक चीज और, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम दी हुई है, अगर डी ब्रोगली वेवलेंथ भी सेम है, तो बताओगे एनर्जी की बात, लेमडा इज इक्वल्स टू, ध्यान सुनना, काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ है, लेमडा इज इक्वल्स टू एच इंटू अंडर रूट 2 टाइम्स m काइनेटिक एनर्जी होती है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत स्टार मार्क क्वेश्चन है आज का, ये स्टार मार्क क्वेश्चन है डी ब्रोगली का, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। सोच समझ के आंसर देना, सोच समझ के आंसर देना कि सर लेमडा क्या है अपने पास, दोनों सबका सेम है, इलेक्ट्रॉन का हो, अल्फा पार्टिकल का हो, प्रोटॉन का हो, तीनों का लेमडा क्या है, सेम है। लेमडा कब सेम हो सकता है, इसका आंसर सोच समझ के देना, इसका आंसर सोच समझ के देना, एक बार पढ़ लो क्वेश्चन को। आज टाइमर नहीं है, पोल नहीं है, क्योंकि आज अपना क्या आंसर आएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से देख लेना अपने पास क्या होगा। लेमडा कब सेम होगा, जब मास इंटू काइनेटिक एनर्जी सेम होगा, h कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, हम बोल सकते हैं कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इज इक्वल्स टू, ध्यान से देखना, मास ऑफ बी कौन है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल एंड प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन एंड एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, ये तीनों के तीनों ये रिलेशन होल्ड करने चाहिए, तभी जाके इनका क्या होगा, लेमडा सेम होगा। लेमडा कब इक्वल हो सकता है, सर देखो ना, लेमडा कब इक्वल हो सकता है, एच कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, वैरी क्या कर रहा है, मास और एनर्जी, वैरी क्या कर रहा है, मास और एनर्जी। सर एक बात बताइएगा, इसका इन सब का इन आपस में रिलेशन याद है, इसका मास सबसे ये लो है, सबसे लीस्ट है, ये सबसे लीस्ट है, और ये सब इक्वल हैं, तो इसका मतलब एनर्जी क्या होगी, ये हाई होगी, ये हाईएस्ट होगी। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन कब बराबर हो सकता है, जब एक छोटा हो तो दूसरा क्या हो जाए, सबसे बड़ा। ये देख लो, मास ऑफ प्रोटॉन उससे ज्यादा है, मतलब मास ऑफ प्रोटॉन उससे ज्यादा है, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल सबसे हाईएस्ट है, सबसे हाईएस्ट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, सबसे हाईएस्ट
हाईएस्ट मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है, सबसे अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा, मास सबसे हाईएस्ट, तो एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, और मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं ये हाईएस्ट है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये लोएस्ट हो जाएगा, ये लोएस्ट हो जाएगा। और कुछ गड़बड़ हो गया है क्या, अरे भाई मास ऑफ प्रोटॉन इज मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 1837 टाइम्स। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज नथिंग 2 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन होगा क्या, तो जिसका मास ज्यादा होगा, एक बात बताओ, मैं कह रहा हूं ये सब बराबर है, तीनों बराबर हैं, अगर इसकी वैल्यू कम है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन बराबर करना है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट किसकी वैल्यू होगी, ए की, सबसे हाईएस्ट किसकी वैल्यू हो जाएगी, ए की, फिर बी की, फिर क्या हो जाएगी, सी की, आंसर आ जाएगा। ये कुछ तो गड़बड़ कर दिया हमने ना, रेशियो लिखने का तरीका कुछ गड़बड़ किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है एंड प्रोटॉन है। रुक जाओ 1 मिनट, ये बताओ, ये लो, ऐसे कर देता हूं भाई, ये लो 1 मिनट रुको, ये देख, लेमडा जो था h/√2 टाइम्स m इंटू काइनेटिक एनर्जी है। अगर मैं कह रहा हूं दो लोगों का लेमडा बराबर है, दो लोगों का लेमडा बराबर है, तो h और 2 से तो फर्क पड़ेगा नहीं, मास ऑफ मास से फर्क पड़ेगा। तो ये देखना, मैं ऐसा लिख सकता हूं दो लोगों का लेमडा कब बराबर होगा, लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू लेमडा ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू लेमडा ऑफ प्रोटॉन, यही लिखूंगा। और लेमडा कब इक्वल होगा, कब इक्वल होगा, अच्छा 1/this करना था ना, ओके 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 ओके, नहीं तो ठीक है ना, लेमडा इक्वल कब होगा, जब √, ठीक है, मास इनटू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू इक्वल है, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इनटू एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, और ये मास ऑफ प्रोटॉन इनटू एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, यही आएगा शायद, यही आएगा ना। हाँ, ये देखना अपने पास, अब यहां पर देखो, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम है, और इन सब का मल्टीप्लीकेशन, दो लोगों का मल्टीप्लीकेशन मान लो 40 है, एक को 2 × 20 लिख देता हूं, और एक को 4 × 10 लिख देता हूं, ये समझ में आ रहा है। इसकी वैल्यू ज्यादा है तो इसके बगल वाले की वैल्यू क्या होगी, कम, इसकी वैल्यू कम है तो इसके बगल वाले की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो हम ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कम है और मास ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा होगी, इसलिए ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ईबी। सिंपल सा देख लो, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा है, इसकी वैल्यू कम है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, इसकी वैल्यू इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, तो ये इज लेस देन ईसी। और ये क्या है, तो इसका मास और ज्यादा हाई होगा, तो ये आ जाएगा आंसर, ये ग्रेटर देन ईसी ग्रेटर देन ईबी। ये कहीं मैच कर रहा है क्या, ये ग्रेटर देन, यार ये वाला ऑप्शन ऐसे होना चाहिए था, डी ऑप्शन होना चाहिए था, गड़बड़ कर दिया इस क्वेश्चन में। एक्चुअली टाइपिंग एरर कुछ ना हुआ है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, ए सी बी होना चाहिए था, ए सी बी होना चाहिए था, डी इज द करेक्ट आंसर। इसके क्वेश्चन में देख लीजिएगा, डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। ए सी बी नहीं, ए सी बी गरे, हाँ गलत अपने पास, बी अल्फा पार्टिकल है ना, तो बी अल्फा पार्टिकल जिसका मास ज्यादा होगा, अगर मास ज्यादा हुआ तो सर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तभी मल्टीप्लीकेशन होल्ड कर पाएगा। तो मास सबसे ज्यादा अल्फा पार्टिकल का, उसका एनर्जी सबसे कम। चलो, नंबर ऑफ नोड्स किसके इक्वल होंगे, जल्दी, नंबर ऑफ नोड्स किसके इक्वल होंगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स किसके इक्वल होते हैं, जल्दी से जल्दी बताओ, टोटल नंबर ऑफ नोड्स किसके होते हैं। अरे यार अपने पास प्रोटॉन का मास सबसे हाईएस्ट नहीं होता, प्रोटॉन का मास हाईएस्ट नहीं होता, अल्फा पार्टिकल का मास ज्यादा हाईएस्ट होता है। क्या होता है, जल्दी, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ नोड्स, टोटल नोड्स कितने होंगे, n-1, n-l-1 कौन से होते थे, रेडियल नोड्स होते थे। रेडियल नोड्स मतलब कि सर किस रेडियस पे आपके पास नोड्स नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स। 2019 का क्वेश्चन है, किसके पास 3 एंगुलर नोड्स हैं और 3 टोटल नोड्स हैं। याद करो टोटल नोड्स कैसे निकालते थे, टोटल नोड्स क्या फॉर्मूला अभी जस्ट बताया, टोटल नोड्स क्या होता था, n-1। रेडियल नोड्स कितने होते थे, रेडियल नोड्स, आंसर ऐसे ही आ जाएगा, n-l-1। एंगुलर नोड्स कितने होंगे,
एंगुलर नोड्स कितने हो जाएंगे, एल की वैल्यू आ जाएगी, तो एंगुलर नोड्स किसका होगा अपने पास, 4f होगा क्या, 4f हो जाएगा क्या, कैसे निकाल के कैलकुलेट करके देख लो, एन और एल की वैल्यू निकालो, सर एंगुलर नोड्स एल की वैल्यू 3 तभी आ सकती है इन सब में से। A subcell n is equals to 5, L is equals to 3 can accommodate N5L3, ये किसको accommodate कर रहा है बताओगे, N5L3 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5f को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, 5f को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, बताओगे इस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इस सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 5f में कितने आएंगे 14 आ जाएंगे, 5f में कितने आएंगे 14 आएंगे, पक्का 5f में कितने आएंगे 14 आ जाएंगे, श्योर हो। सर 2s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता था अंडर रूट एल इंटू एल प्लस 1 एच अपॉन 2 पाई, यही फॉर्मूला होता था ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का। 2s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, 2s के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना हो जाएगा, बी 0 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसके एल की वैल्यू कितनी हो जाती है 0, 0 इंटू एवरीथिंग 0 हो जाएगा, पक्का। 4p के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बताओ, 4p के लिए क्या हो जाएगा, p के लिए एंगुलर मोमेंटम कितना आएगा, यार आज अपना केबीडी मिसिंग है लेकिन कोई बात नहीं यार, अब मान लेते हैं, क्या करेंगे, अब टाइमर नहीं लगा सकते आज, टाइमर का है ही नहीं अपने पास ऑप्शन, करो जल्दी। 4p के लिए कितना आ जाएगा, 4p के लिए सर p के लिए l की वैल्यू कितनी होगी, n की वैल्यू कितनी है 4, सर यहां पर क्या आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई अंडर रूट 2 h अपॉन 2 पाई, यही होगा h अंडर रूट 2 h अपॉन 2 पाई, क्या आंसर आ गया, यही तो आएगा, पक्का b आ जाएगा, b आ जाएगा, क्या करेक्ट आंसर b आ जाएगा। रेडियल नोड्स बताओ, रेडियल नोड्स 3p के अंदर, रेडियल नोड्स 3p के अंदर जल्दी बताओ, रेडियल नोड्स 3p के अंदर, 3p के अंदर रेडियल नोड्स बताइए, 3p के अंदर रेडियल नोड्स कितने होंगे, सर n माइनस एल माइनस 1, यही था रेडियल नोड्स का फॉर्मूला, यही था रेडियल नोड्स का फॉर्मूला, रेडियल नोड्स का फॉर्मूला यही था, तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा क्या, सर आंसर कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 माइनस 1, यही होगा 3 माइनस 1 माइनस 1, रेडियल नोड्स कितने होंगे, इतने ही आएंगे, पक्का डन, श्योर हो। तो चलो आज की कहानी बहुत सिंपल सिंपल सी है, लेकिन हाँ अब अपने को आज क्या करना है, देखो हमारा सारा का सारा श्रोडिंगर इक्वेशन हमने देख लिया था, श्रोडिंगर इक्वेशन कितना इजी सा था ना, आज मैं साई का इक्वेशन भी लेके आया हूं, कोई कल बोल रहा था ना कोई लास्ट क्लास में कि अरे सर साई ये कितना इजी सा इक्वेशन था ना, श्रोडिंगर को पार्शियल डिफरेंशिएट करना, ये करना वो करना, थोड़ा सा जानेंगे श्रोडिंगर के बारे में लेकिन हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ सर बस आज का केबीडी इतना ही था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस थे आसपास, 10 क्वेश्चंस हमने किए, अच्छा लगा होगा 10 या 8 जो भी थे। चलिए तो चलिए आज शुरू करते हैं, आज शुरू करते हैं अपने पास जो आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट है, श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने मिलके ना, हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर ने मिलके हमारी जिंदगी को भाई पूरी की पूरी जिंदगी को चेंज कर दिया। श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने मिलके बोला कि इलेक्ट्रॉन को ना ऐसे ही तुम उसकी तरह मत काउंट करो कि हाँ इसका कुछ रास्ता होगा, इसका कुछ पाथ होगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या होगा ना ऐसे ऐसे कहीं भी घूम रहा होगा, ऐसे ऐसे कहीं भी घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का ना कुछ ऐसा डायरेक्शन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा होगा अपने आप से ऐसे ही घूम रहा होगा। तो लोगों ने बोला यार ये तो बड़ा अलग सा सीन है, अरे रुक जाओ भाई बात कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, श्रोडिंगर की कैट स्टोरी सुन लेंगे, ठीक है, इतना तो इंटरनेट पे सर्च मार लेगा, मेरे से अच्छे लोग सुना देंगे, रुक जा अभी पहले पहले काम की चीज सीख ले, आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाना जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगले वीक से आपका पीरियोडिक चालू होगा और पूरी की पूरी पीरियोडिक इसी पे बेस्ड है, क्वांटम नंबर पे ही बेस्ड है, तो ध्यान सुनिएगा। मुझे बोला गया कि सर एक काम करते, ठीक है, हमारा श्रोडिंगर इक्वेशन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल यही था जो हम पिक्चर देख रहे हैं, ये हमारा सॉलिड स्फीयर डाल्टन मॉडल, प्लम पुडिंग, रदरफोर्ड, बोर्स, और ये अब हम लोग बात कर रहे थे, ध्यान सुनना, अपने पास हमारे पास चार क्वांटम नंबर्स आ गए, हम लोगों के पास श्रोडिंगर का इक्वेशन आ गया, श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करना भी आ गया, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना है और श्रोडिंगर में ज्यादा टेंशन लेनी नहीं होती, लेकिन हाँ आज हम लोग ये जानते हैं कि हमें ये पता चल गया कि सर एस सबसेल में, ध्यान सुनना, एस सबसेल में ध्यान सुनिएगा, अपने पास एस सबसेल में
क्या होता है, ध्यान सुनना, एस सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एल की वैल्यू 0, एम की वैल्यू क्या हो जाती है 0। इसमें कितने ऑर्बिटल हैं, एक ही ऑर्बिटल है, याद रखिएगा, ध्यान सुनना, अपने पास एक ऑर्बिटल है। पी सबसेल की बात करें तो पी सबसेल में बार बार लिख रहा हूं क्यों, ताकि आपको याद हो जाए, एल की वैल्यू 1, एम की वैल्यू -1, 0 +1। यहां पर कितने सबसेल होंगे, कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ध्यान से देख लेना, इसको एक डब्बा से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको 3 डब्बे से रिप्रेजेंट करेंगे, और मेरी लाइफ में डी सबसेल और एफ सबसेल तक ही आएगा तो एल की वैल्यू 2, एम की वैल्यू -2, -1, 0 +1 +2। इसमें कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स होंगे। इसमें कितने डब्बे बनाने हैं, 1 2 3 4, और एफ सबसेल तक हमें जाना है, हमारा पीरियोडिक टेबल एफ सबसेल तक चलेगा। एल की वैल्यू 3, एम की वैल्यू -3, -2, -1, 0 +1 +2 +3। ये सारी चीजें हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं। चलो एक बार बताना बस मुझे, एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एफ में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, एफ में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कोई पूछेगा तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बता सकते हो। इसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2, इसके अंदर कितने 6, इसके अंदर कितने हो जाएंगे 10, और इसके अंदर कितने हो जाएंगे 14। यही चल रहा है, यही चल रहा है ना, 2 6 10 14, यही सब निकाल सकते हो। अब एस सबसेल हो गया, पी सबसेल हो गया, डी सबसेल हो गया। किसी ने पूछा कि आखिर एस सबसेल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस सबसेल का शेप क्या होगा। तो ध्यान सुनना, अब ध्यान सुनना, अब शेप ऑफ ऑर्बिटल, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं आज की क्लास में और कल की क्लास में, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया जाएगा और एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको बना के दिया जाएगा जो एग्जाम हॉल में भी आएगा, जैसे इस साल का क्वेश्चन आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। ध्यान सुनना, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, केस 1 दैट इज व्हाट, एस सबसेल। सबसेल, ध्यान सुनिएगा, एस सबसेल जो होता है इसका जो शेप होता है दैट इज स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल इन शेप मतलब, ध्यान सुनना, एस सबसेल के अंदर, एस सबसेल को मैं कैसे बनाऊंगा, स्फेरिकल बनाऊंगा। एस सबसेल को मैं कैसा बनाऊंगा, स्फेरिकल बनाऊंगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इसका मतलब कहां होगा, इसके अंदर कहीं भी हो सकता है। अगर कोई बोले सर आपको कैसे पता चला स्फेरिकल, तो भैया इलेक्ट्रॉन का ना, इलेक्ट्रॉन का बोलते हैं ना मैथमेटिकली कि लोकस ऑफ पॉइंट्स कंसीडर किया गया, तो इसका शेप क्या मिला, एस सबसेल का ऐसा मिला, स्फेरिकल मिला। इसके अंदर कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, कहीं भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। क्या तुम ऐसा कोई नोडल प्लेन बना सकते हो कि सर इसको कहीं से मैं ऐसे कट करूं और मुझे इलेक्ट्रॉन ना मिले? कोई नोडल प्लेन मिल सकता है कि ऐसे कट करूं? प्लेन पता है ना, लाइन और प्लेन में डिफरेंस पता है ना। लाइन मतलब एक ऐसी लाइन, और प्लेन मतलब ऐसे करके ना, 2D स्पेस को प्लेन बोलते हैं। लाइन और प्लेन पता है ना। इसके अंदर कोई नोडल प्लेन होगा क्या? सर एस सबसेल में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, नो नोडल प्लेन। नोडल प्लेन नहीं होगा मतलब इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी हर एक जगह मिलेगी, कहीं भी। मान लो किसी ने बोला कि सर एक काम करते हैं, मान लो किसी ने ऐसे काट दिया, किसी ने ऐसे काट दिया, किसी ने ऐसे काट दिया, तो भी इसमें क्या होगा, नो नोडल प्लेन। कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। नोडल प्लेन मतलब कि सर ऐसा कोई प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने की प्रोबेबिलिटी हो, इलेक्ट्रॉन हर जगह मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी, इलेक्ट्रॉन इसके बीच में कहीं भी होगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 1s बनाता हूं, 2s बनाता हूं और 3s बनाता हूं, 4s बनाता हूं, 5s बनाता हूं, इसमें क्या फर्क पड़ेगा? शेप सेम रहेगा, शेप तो सेम रहेगा। क्या फर्क पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा ये देखना। 1s क्या है, इतना छोटा, तो 2s क्या होगा, बड़ा। 3s क्या होगा, इतना बड़ा। 4s क्या होगा, इतना बड़ा। ऐसे ही बनाएंगे ना, सब रहेंगे तो सेम ही ना। स्फेरिकल का मतलब भाई इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा, इसके इस रेंज में होगा, इस रेंज में ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन होगा। याद है डी ब्रॉगली वाला कहानी? ऐसे ये सब समझ में आ रहा है कि गया कि सर ये सब कब पढ़ा दिया आपने? ऐसे इलेक्ट्रॉन क्यों चल रहा है, पता चल रहा है। रेडियस बढ़ेगा ना, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट जाओगे तो रेडियस तो बढ़ेगा ना। तो भैया सेम, अब ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन इसके अंदर यहां हो सकता है, इधर हो सकता है, कहीं भी हो जाए, मुझे क्या मतलब। पक्का याद है, भूल तो नहीं, ऐसा तो नहीं ये पिक्चर सर याद आ रही है, बना लोगे? 1s 2s 3s 4s, कोई पूछेगा 1s 2s 3s 4s में, तो एक बात याद रखिएगा कि सबका क्या होगा, सब के सब क्या होंगे सर, सिमिलर इन शेप, सिमिलर इन शेप, बट रेडियस क्या होगा, बट रेडियस विल बी डिफरेंट। इसका रेडियस क्या होगा, विल बी डिफरेंट। अगर हाइड्रोजन होता तो हाइड्रोजन में तो n स्क्वायर पे डिपेंड करता है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होता है, n स्क्वायर पे डिपेंड करता है।
पक्का हो जाएगा। वेरिएशन साइज मैं एक चीज दिखाता हूं, ये लो क्या दिख रहा है, ये 1s है, ये 2s और 1s के बीच में देखना, ये बीच में क्या गाली खाली स्पेस क्यों दिख रहा है, इसको नोड बोल रहे, समझ में आ रहा है। अब तुम्हें ये पिक्चर नहीं बनानी कि यार सर स्फेरिकल बना रहे पिक्चर, ये देखो 3s और 1s 2s और 3s के बीच में देखो कितने नोड्स आ रहे हैं, दो। ये कौन से नोड्स हैं, ये नोड्स कौन से हैं, रेडियल नोड्स हैं क्या, ये रेडियल नोड्स हैं क्या, क्यों, क्योंकि इस स्फीयर में देख लो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इस स्फीयर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो इसको कौन सा नोड्स बोलेंगे, रेडियल नोड्स बोलेंगे। इसको कौन सा नोड्स बोलेंगे, रेडियल नोड्स बोलेंगे। पक्का याद आ रहा है। अरे इलेक्ट्रॉन इसके बीच में मिल सकता है, इलेक्ट्रॉन यहां 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 ऐसे ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन इसके बीच में होगा ऐसे ऐसे करके यहां भटक रहा होगा, लेकिन इनके बीच में यहां पर बीच में गैप तो आएगा, तो सर रेडियल नोड्स निकाल सकते हो। याद करो 3s का रेडियल नोड निकालने जाओगे कितना निकल के आएगा, 3 - 0 - 1 2 आएगा, देख लो। अब ये हर एक की पिक्चर की जरूरत नहीं, हमारे लाइफ में नोड्स होते हैं, कहीं कहीं नोडल सरफेस दे दे, कितने नोडल सरफेस, तो ये देख लो ऐसे, ये 1s हो गया, ये 2s हो गया, 3s हो गया, ये सब चीजें। पक्का हो जाएगा। अरे भाई नोड्स पिछली क्लास में बताया था, जहां इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 हो, नोड्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जहां मिलने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मिलेगा ही नहीं। अरे इलेक्ट्रॉन कहां होगा, एक बात बताओ, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, मान लो ये 1s है, तो 1s में ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन मिलेगा ना, ऐसे ऐसे करके इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इसी में घूम रहा होगा, तो ऐसे बना दो ना, ये रहा देख, इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी कहां होगी, इतने दूर में ही तो होगी, इलेक्ट्रॉन इसी एरिया में तो मिल सकता है, तो भैया ये जो बीच में स्पेस होगा उसको क्या बोल देंगे सर, ये नोड्स है। पक्का। एस में एंगुलर नोड्स नहीं होते हैं, एस में एंगुलर नोड्स नहीं होते हैं, एस में क्या होता है, नो एंगुलर नोड, कोई एंगुलर नोड नहीं मिलेगा, कोई एंगुलर नोड नहीं मिलेगा, एंगुलर नोड्स कुछ भी नहीं मिलेंगे, एंगुलर नोड्स नहीं मिलने वाले। पक्का। नोडल सरफेस मतलब एक ऐसा सरफेस, अरे यार नोडल सरफेस के चक्कर में मत पड़, तेरी जिंदगी में दो चीजें याद रखना है, एक नोड पता होना चाहिए, नोड कितने, दो टाइप के, एक को बोलते हैं रेडियल नोड, एक को बोलते हैं स्फेरिकल नोड, रेडियल और एक को एंगुलर, बस। और तुम्हें बस ये पता होना चाहिए नोडल प्लेन, नोडल सरफेस तुम्हारे काम का नहीं है, नोडल प्लेन पता होना चाहिए। नोडल प्लेन मतलब एक ऐसा प्लेन जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, 0 हो जाए। नोडल सरफेस ये बीच का एक ऐसा सरफेस, जैसे ये सरफेस है ना, ये क्या है, बीच का एक स्ट्रिप है जो क्या है अपने पास नहीं है। ठीक है, हो जाएगा सर। तो ये 1s 2s 3s ये तो बहुत आसान सा है। मजा पता है किस बात का है, मजा एस में नहीं है, एस में तो स्फेरिकल है, नोडल सरफेस नहीं है, नोडल प्लेन नहीं है। मजा पता है कहां से स्टार्ट होता है, मजा स्टार्ट होता है पी से, पी से देखना स्टार्ट होता है, पी से क्या स्टार्ट होता है, ठीक है, पी से क्या स्टार्ट होता है, पी में देखो, पी में 3 होते हैं, और तीनों का नाम अब वैसे केस 2 में ले रहा हूं, पी में 3 होते हैं, याद रखिएगा, पी में 3 सबसेल होंगे, ध्यान सुनना, पी सबसेल में 3 होते हैं। कैसे पता चल रहा है, ये जो लोग लास्ट क्लास करके आए हैं उनको पता है, -1 0 +1, याद रखिएगा 0 किसका होता है, पीजेड का, और +1 -1 ये किसका हो सकता है, पीएक्स का हो सकता है या पीवाई का। आप जब इन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने जाएंगे तो हम लोग हमेशा जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस लेते हैं। जब आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ेंगे तो वहां सर हमेशा क्या करेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में जेड एक्सिस को इंटर न्यूक्लियर एक्सिस ले लेते हैं, कि सर ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस ये एक्स हो गया, वाई हो गया, और जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला जो बाहर की तरफ है उसको हम लोग क्या ले लेंगे, हमेशा 0 ले लिया करते हैं। तो ये चीज आपको केमिकल बॉन्डिंग में देखने को मिलेगी। तो पीजेड का एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, पीजेड की एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, पीजेड की एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, पक्का, एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। पी सबसेल का जो ऑर्बिटल्स होते हैं, ध्यान सुनना सर, ऑर्बिटल शेप ऑफ पी सबसेल, पी ऑर्बिटल्स, ध्यान सुनिएगा, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल्स का शेप देखा गया तो ये क्या आया, डम्बल आया, डम्बल शेप आया। डम्बल मतलब सर यहां पर क्या देखा जाता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स के मिलने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो ऐसे होती है, ऐसे देखा गया, डम्बल शेप ऐसा देखा गया। ध्यान सुनना, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूं, ये सारा श्रोडिंगर ने पूरा एक एक चीज होता है ना, इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी निकाल निकाल के चेक करी, उसने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ना इसी के पार्टिकुलर इसी ब्रिज में आ रहा है, इसी तरीके से मिल रहा है। तो पी का सब जो सेल होता है, पी का जो सबसेल होता है वो 3 टाइप का, एक हो गया पीएक्स, एक हो गया पीवाई और एक हो गया पीजेड। पीएक्स बनाना है कुछ नहीं, एक्स एक्सिस लो, ये मेरा एक्स एक्सिस है, चलो मैं अगले पेज में बना दूंगा,
ये डंबल शेप आ गया, क्या आ गया, डंबल शेप आ गया, डंबल शेप आ गया, ठीक है, ये डंबल शेप इन्फिनाइट टाइप। ये देखो, किसने बोला सर px बनाओ, तो px कैसे बनाऊंगा, ये देखो, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे क्या बना दो, ये देखना। अच्छा, एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, एक्स एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, क्या मुझे बता सकते हो इसका नोडल प्लेन कौन सा होगा, इसका नोडल प्लेन कौन सा होगा, ऐसे काट दो, ये कौन सा एक्सिस होगा, y, और इसके बाहर कौन सा एक्सिस होगा, z। px के अंदर मैं बोल सकता हूं एक नोडल प्लेन होगा। सर इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, इलेक्ट्रॉन भैया इसके अंदर या तो यहां होगा, या तो यहां होगा, या फिर यहां होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा यहां पर होगा। जनरली हम मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहां, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे होगा, पक्का। तो px के अंदर कौन सा नोडल प्लेन होगा, x। कौन सा एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है, x पे है, मतलब कौन सा नोडल प्लेन है, yz प्लेन क्या है, नोडल प्लेन है। कौन सा प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, yz पे। कौन सा प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, yz पे। x एक्सिस पे देखो ना, इलेक्ट्रॉन है इधर इधर, y और z पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, y और z पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, पक्का। सिमिलरली py की बात कर ले, py एक्सिस, py कैसा बनेगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, पीवाई कैसे बनेगा, सर डंबल बनाना है, डंबल ऐसे बना दो, अरे थोड़ा अच्छे सेंटर बना देना, और डंबल बना दो। इसके लिए पीवाई के लिए भी क्या होगा, एक नोडल प्लेन होगा, चलो इसका नाम बताओ, रटना मत, एक नोडल प्लेन, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, तो कौन सा प्लेन इसका नोडल प्लेन होगा, सर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, एक्स जेड प्लेन जो होगा वही इसका नोडल प्लेन हो जाएगा, एक्स जेड प्लेन जो होगा वही इसका नोडल प्लेन होगा। जिस एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन है उसके अपोजिट चले जाओ। ये देखो, किसने बोला पीजेड बनाइए, सर पीजेड, पीजेड की बात कर रहे हैं, पीजेड में भी अगेन एक नोडल प्लेन होगा, ऐसे ही देख के बता सकता हूं मैं। इसका कौन सा नोडल प्लेन, तो एक्स वाई नोडल प्लेन होगा, एक्स वाई प्लेन जो होगा वही नोडल प्लेन हो जाएगा। देख लो कैसे, ये देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, या से तो इसी को जेड मान लो, ये जेड एक्सिस है। चलो तो क्या करोगे, जेड एक्सिस पे क्या बना दोगे, पीजेड, तो ये क्या बन जाएगा, पीजेड। और इसके अंदर कौन सा प्लेन होगा जहां पर जीरो अपने पास नोडल प्लेन होंगे, एक्स वाई, पक्का हो जाएगा। तो शेप याद रखना, एस का याद रखना, पी का याद रखना, एस का याद रखना, पी का याद रखना, पक्का एस और पी का याद रखिएगा। एस का क्या होता है, स्फेरिकल, स्फेरिकल में टेंशन नहीं है, ये 1s का, 2s का, 3s का। पी में क्या होता है, डंबल, अब डंबल में भी ऑब्वियस है 2px है, 2py है, उसका अलग अलग बढ़ता चला जाएगा, सबके सेम क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, पक्का। एक बात बताओ, एक सिंपल चीज देखना, ये देखो, ये देख लो, अब देखो ये y एक्सिस पे है, तो इसके लिए कौन सा प्लेन नोडल प्लेन है, xz नोडल प्लेन है, xz क्या है, नोडल प्लेन। ये x एक्सिस पे है, तो इसके लिए कौन सा नोडल प्लेन है, yz। ये z एक्सिस पे है, तो ये कौन सा नोडल प्लेन होगा, xy नोडल प्लेन होगा। जो आपने बनाया उसी को काट काट के कर दिया। अरे लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये सब पिक्चर है, ये सब पिक्चर है, हो जाएगा, हो जाएगा, पक्का। रंगीन पिक्चर देखना हो तो ऐसा भी पिक्चर देख सकते हो कि भैया ये, अभी जब आप बॉन्डिंग वॉन्डिंग करोगे तो इसको प्लस बोलेंगे, इसको माइनस बोलेंगे, वो सब चीजें आप जब बॉन्डिंग करोगे तो वहां कर लेना, बॉन्डिंग करोगे तो वहां कर लेना, पक्का हो जाएगा। चलो केस 3, केस 3 मतलब डी सबसेल, डी सबसेल भैया अलग लेवल पे चलता है। केस 3 डी सबसेल, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ध्यान सुनना, डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, एल की वैल्यू कितनी है 2, तो एम की वैल्यू -2 से -1 0 +1 +2, मतलब यहां पर 5 ऑर्बिटल हैं, और पांचों ऑर्बिटल थोड़े अलग हैं। मतलब ध्यान सुनिएगा, जो 5 डी बनते हैं ना, पांचों डी, ये देखना इसके अंदर 3 टाइप के dxy, dyz और dzx, ये अलग हो जाते हैं, और dx² -y² और dz²। अब वैसे आप जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हैं वैसे वैसे आपका क्या हो जाएगा, वैसे वैसे क्या हो जाएगा इसका, अब इसके नाम हम चेंज होने शुरू होंगे। एस में कोई टेंशन नहीं थी, कोई एक्स एक्सिस नहीं, कोई वाई एक्सिस नहीं। पी में क्या हुआ, एक एक्स एक्सिस आ गया, एक वाई एक्सिस आ गया, एक जेड एक्सिस आ गया, पी एक्स आ गया, पी वाई आ गया, पी जेड आ गया, तो पी एक्स पी वाई पी जेड हो जाएगा।
ठीक है, अब देखना फिर से अगेन, सर जीरो फिक्स कर दिया किसका, डीजेड स्क्वायर का, डीजेड स्क्वायर का जीरो फिक्स कर दिया। बाकी याद रखिएगा वाई जेड, जहां जेड है ना समझ जाओ -1 +1, और एक्स वाई वाला क्या हो जाएगा -2 +2। मतलब कभी तुमसे कोई पूछ दे तो डीजेड स्क्वायर का एम की वैल्यू 0, डी जेड एक्स हो, डी देख लो अपने पास डी जेड एक्स हो चाहे डी वाई जेड हो, इसके केस में m ±1, और डी एक्स स्क्वायर -y² या फिर डी एक्स वाई हो, इसके केस में m की जो वैल्यू आती है +-2 आती है। अगर मैं आपको शॉर्ट में बोलूं तो आप ऐसे ही रख सकते हो, याद रख सकते हो। डीजेड स्क्वायर हमेशा 0 रखना, डीजेड स्क्वायर हमेशा 0 रखना है, क्योंकि डीजेड स्क्वायर जो होगा हमेशा 0 रहेगा। ठीक है, जेड एक्सिस को हम लोग हमेशा, इसका शेप देखोगे, इसका शेप देखोगे तो इसका शेप होता है डबल डम्बेल, डबल डम्बेल, डबल डम्बेल आ जाएगा। हाँ डबल डम्बेल आ जाएगा, डबल डम्बेल मतलब थोड़ा अलग होगा। इवन इसको ना अभी हम लोग 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी कर देते हैं, ये तीनों अलग होते हैं और ये दोनों अलग होते हैं, लेकिन ये पांचों के पांचों जो होते हैं ना 5 ऑर्बिटल्स जो होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स दे हैव सेम एनर्जी, सेम एनर्जी, इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होती है, एंड दैट्स व्हाई सो कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी जिनकी अपने पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी इक्वल होती है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। क्या बोल देते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। एक बोल रहा है ये सब कब हुआ, बेटा पिछली क्लास में क्वांटम नंबर आया था, ये सब हो गया। पिछली क्या, उससे पहले से शायद श्रोडिंगर चालू हो गया था। तो हम नंबर से बात कर रहे हैं, न्यूमेरिकल्स तो हमने कब का छोड़ दिया, पिछले हफ्ते न्यूमेरिकल्स छोड़ दिया था ना, याद है। हाँ, कोई आज गलती से आया होगा 2-4 क्लास मिस करके, बोलेगा ये टीचर क्या करवा रहा है, -2 +2। पिछले क्लास में ये सब काउंटिंग की थी बेटा, आज हम आगे निकल चुके हैं। हाँ बताओ यार, डीजेनरेट, डीजेनरेट मतलब जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। देख भाई, कुछ लोगों की वैल्यूज फिक्स होती हैं, कुछ लोगों की वैल्यूज क्या होती हैं, फिक्स होती हैं। कैसे, डीजेड स्क्वायर, जैसे पीजेड की वैल्यू क्या थी, फिक्स थी, पीजेड का 0 लेंगे, एक्स और वाई का क्या लेंगे, +-1। यहां देख लो डीजेड, जेड वाला हमेशा +-1, एक्स वाई क्या होगा, +-2 हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। हाँ भाई, न्यूमेरिकल्स अभी इनऑर्गेनिक आ रहा है, धीरे धीरे थ्योरेटिकल चीजें आ रही हैं। ठीक है, अबे भाई इसमें समझने का कुछ है ही नहीं, ये क्या समझना है, एक बात बता, आप शेप बताना है, डी एक्स वाई का शेप बताना है, ध्यान सुनना, डी एक्स वाई का शेप कैसे बनता है, इतना हार्ड चीज तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पता है क्या होने वाला है, डी एक्स वाई का शेप ये फूल बना देना है, ऐसे करके डबल डम्बल बनाना है। बताओ सर इसका एंगल कितना होता है, इसका एंगल देखोगे, ये एंगल जो होता है 45 डिग्रीज होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होगा ऑन द एक्सिस नहीं होगा, इन बिटवीन द एक्सिस होता है, ऑन द एक्सिस नहीं होता, इन बिटवीन द एक्सिस होता है। तो dx y क्या होता है, ये देख लो, dx y का क्या होगा सर, dx y इसका कितना नोडल प्लेन है, देख लो नोडल प्लेन कौन सा होगा, एक्स एक्सिस, ये रहा। कितने नोडल प्लेन हो जाएंगे, 2 नोडल प्लेन हो जाएंगे। इसके कितने नोडल प्लेन हो जाएंगे, 2 नोडल प्लेन हो जाएंगे, हो गया। कोई बोले सर डी एक्स जेड बना दो, डी एक्स जेड बता दो, तो डी एक्स जेड कुछ नहीं करना, ये लो एक्स एक्सिस बना दो, इसको जानबूझ के जेड एक्सिस बना दो ताकि मुझे दिखाने में आसानी रहे। जेड एक्सिस तीनों परपेंडिकुलर है, ये देख लो, ये फ्लावर बनाओ ऐसे ऐसे, ड्राइंग की क्लास चल रही है। ठीक है, डीजेड एक्स हो गया, ये क्या हो गया सर, ये भी, इसके पास भी कितने नोडल प्लेन होंगे, 2 नोडल प्लेन होंगे। कितने नोडल प्लेन होंगे, 2 नोडल प्लेन होंगे। सर डी, अब कौन सा हुआ, वाई जेड, डी वाई जेड कोई बोलेगा तो कुछ नहीं, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बना दो। अच्छा मैं ऐसे क्यों घुमा रहा हूं, किसी भी एक्सिस को कहीं भी ले सकता हूं, क्यों, क्योंकि तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। डी वाई जेड देख ले, ये देख लो क्या हो रहा है। अब सर न्यूमेरिकल कोई पूछ ही नहीं रहा तुमसे, अब तो कोई बोल ही नहीं रहा, नोडल प्लेन क्या हो जाएंगे, ये नोडल प्लेन देख ऐसे काट दे, एक ऐसे काट दे, हो गया, 2 अलग अलग एंगल से काट दो, नोडल प्लेन मिल जाएगा। ठीक है, अब न्यूमेरिकल टेंशन मत लो, न्यूमेरिकल करा के बहुत पाप कर लिए मैंने। हाँ अभी तो न्यूमेरिकल आएगा ही नहीं, अब काहे का आएगा। ठीक है, अब तो यार, अब तो जिंदगी बस। ठीक है, अब तो सर देख लो किसी, टुडे इज माय फर्स्ट क्लास है भाई, है प्लीज प्लीज, आज कोई फर्स्ट क्लास, तुम्हें फर्स्ट क्लास कैसे बोल सकते हो यार।
भाई पागल हो जाओगे ये सब। सोचो ये कौन सी मतलब केमिस्ट्री क्लास में घुसे या पेंटिंग क्लास में घुसे। भाई प्लीज कोई ऐसा है जो बिना रिवाइज किए, बिना पीछे का बैकलॉग है, पीछे के 2 क्लास अगर नहीं किया है तो तुम्हें नहीं समझ में आने की पूरी गारंटी है हमारी तरफ से और इन बच्चों की तरफ से भी। ठीक है, ये सारा का सारा ये अब अलग लेवल पे जा चुके हैं। देखो हमने रदरफोर्ड थॉमसन का मजाक उड़ाया था ना, वो सारा पाप अभी आया है वसूल करने। देख रहे हो कैसे कैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं, कैसे कैसे स्ट्रक्चर बन रहे हैं। जो कल तक तुम इसको बराबर डब्बा मान रहे थे, आज उसके अंदर से 5 लोग निकल गए, उन 5 में से 3 अलग लेवल पे निकले और ये 2 अलग लेवल पे आएंगे। तो जिंदगी देख रहे हो कितनी शानदार है। आप बोलोगे साइंस लेना है, हाँ। अब कोई गलती से पूछे ना, अभी भटक रहा हो किसी की आत्मा, तो बोलना साइंस ही लो। रियल मजा जो है वो साइंस में ही है। कॉमर्स और आर्ट्स क्या है यार, रियल जो दिमाग का दही करना हो रियल मजा तो यही है। इलेक्ट्रॉन दिखा क्या, किसी को नहीं दिखा। प्रोटॉन नहीं दिख रहा, हम खुद बोल दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का अपने रास्ता नहीं पता कर सकते, और खुद ही बता रहे हैं कि भैया इलेक्ट्रॉन का शेप जो होगा ना इसी के बीच में। देखो हमारा कितना दिल बड़ा है, हम बोल रहे हैं इसी के अंदर ना इलेक्ट्रॉन कहीं मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए इसी के अंदर कहीं होगा इलेक्ट्रॉन, इधर इधर इधर। सोचो हम कितने वेले लोग हैं, मतलब इसका ग्राफ बना बना के ट्रेजेक्ट्री बना के कर रहे हैं। ठीक है जिंदगी देख रहे हो कहां से कहां आ चुकी। चलो आओ आओ थोड़ा सा और रो लेते हैं। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अरे खुश रहो यार। देखो अभी के लिए 11 झेल जाओगे ना, सच बता रहा हूँ, 2-3 महीने के बाद ऐसे त्रासदी हो चुकी है। ठीक है साइंस ले लिया है लेकिन झेल जाओगे अगर सच में बस क्लास की चीजों को रिपीट करते रहो, घर पे थोड़ा रिवीजन करते रहो, स्कूल वालों के साथ सोचोगे तो बहुत आराम से निकल जाएगा। ठीक है ये देखो, एक बोल रहा है इसका क्या काम है पेंटिंग करने के अलावा। देखो भाई पेंटिंग करने के पीछे भी लॉजिक है। ये देखिएगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका नाम ऐसा क्यों रखा गया, इसके पीछे का लॉजिक देखिएगा। यहां पर क्या हुआ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो देखा गया कि सर यहां पर ना जो डबल डंबल बनेगा, देखिएगा कितना तगड़ा कॉन्सेप्ट है। जो डबल डंबल बनेगा वो कहां बनेगा, ऑन द एक्सिस बनेगा। मतलब ये जो फूल बन रहे हैं, ये जो फूल बनेंगे वो ऑन द एक्सिस बनेंगे। इससे पहले वाले पे इन बिटवीन द एक्सिस बने थे, ध्यान से देखिएगा। इवन मैंने आपको एंगल भी बता दिया था कि इसका एंगल कितना होता है, 45 डिग्री फ्रॉम द एक्सिस। जिंदगी कितनी गुलजार है ना। हाँ फूल देने के टाइम पे फूल बना रहे हैं, यही होता है भाई साइंस लेने का मजा। ठीक है ये देख लो। अरे नोडल प्लेन मतलब क्या हो जाएगा, एक बात बता, प्लेन का मतलब ऐसे ले, ऐसे लेना है तलवार की तरह काट के देख। एक काम कर, देख ये कट कर रहा हूं, इलेक्ट्रॉन इधर होगा इधर होगा इधर होगा, इन्हीं चारों के बीच में होगा ना। अगर मैं ऐसे कट कर दूं, ऐसे, अब देख यार थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, लेकिन हाँ अगर मैं ऐसे कट कर दूं, ऐसे कट कर दूं, कुछ मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा ना इलेक्ट्रॉन, तो निकाल दे भाई। ठीक है उसी को बोलते हैं नोडल प्लेन। इसमें भी देखेगा तो कितने नोडल प्लेन होंगे, एक इस साइड से एक इस साइड से। अगेन इसके अंदर कितने हो जाएंगे, 2 नोडल प्लेन हो जाएंगे, 2 नोडल प्लेन हो जाएंगे। इसके अंदर भी 2 नोडल प्लेन। एक लास्ट डी जो अपनी जिंदगी सबसे मजे में जीता है, क्यों, क्योंकि डीजेड स्क्वायर की एम की वैल्यू क्या होती है, फिक्स 0 हो जाती है। और पता है तुम्हें डीजेड स्क्वायर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जेड एक्सिस, ध्यान सुनिएगा, बहुत शानदार सा है कॉन्सेप्ट। बस यही लास्ट है, इसके बाद अब नहीं बनाना। एस का बना लिया, पी के 3 बना लिए, डी के 5 बनाने हैं, बस यही शेप्स जानने, यही शेप्स जानने। ज्यादा बोलोगे, आज श्रोडिंगर का इक्वेशन लेके आया हूं, जो सोच रहे हैं ना, ये देखो श्रोडिंगर का इक्वेशन अभी डेरिवेशन करवा दूंगा, बेहोश हो जाओगे। ठीक है जिंदगी देख रहे हो, डीजेड स्क्वायर को ध्यान सुनिएगा, इज्जत से सुनिएगा। ये सोचो, अच्छा एक बात बता, तेरा इसको देख के सर पैर कांप रहा होगा। सोच श्रोडिंगर और हाइजेनबर्ग ने मिलके ये पूरा एक एक चीज प्लॉट किया। उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को देखा, मतलब होता है ना ग्राफ बना बना के टिक कर कर देखा। ये जो चीज तुझे ऐसे दिख जा रही है, उस बंदे ने एक एक ऐसे इलेक्ट्रॉन का होता है ना लोकस पॉइंट्स ऐसे जोड़ जोड़ के देखे कि अच्छा इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी ऐसी है। सोच उनका दिमाग कितना खराब हुआ होता। हाँ तुझे तो बस बता दिया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर मिलेगा। ये देख डीजेड स्क्वायर कितना प्यारा सा बनेगा, ये देख जेड पे क्या बना देगा, जेड पे क्या बना देगा, जेड पे क्या बनेगा तेरा, ये डंबल बन गया। अब तुम बोलोगे सर इसमें अलग क्या है, अबे यार परफेक्ट बन जाना भाई। हाँ
dz स्क्वायर हो गया। देखना z का मतलब बन गया। अब तुम बोलोगे सर ये तो pz हो गया, मैं समझ रहा हूं तुम्हारे अंदर का दर, ये pz हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या बनाएंगे, dz स्क्वायर को स्ट्रक्चर थोड़ा अलग चलता है। अलग मतलब क्या है, इसको हम लोग बोल देते हैं, ध्यान से देखिएगा, इसमें z एक्सिस पे तो इलेक्ट्रॉन है ही है, इसमें एक रिंग होता है। सैटर्न देखा है ना हम लोगों ने, सैटर्न देखा है ना, सैटर्न याद है, सैटर्न के रिंग होते हैं, तो ये एक्स वाई प्लेन में एक रिंग हो जाता है। इसको हम बोलते हैं, बच्चों को वो दे देते हैं ना बेबी सुदर, वो है अपने पास। तो ये हम लोग कहते हैं इसको कि भैया ये हमारा आ जाएगा बेबी सुदर टाइप, या हम लोग बोल देते हैं कि हाँ भाई ये डीजेड स्क्वायर है। इसके अंदर सब जगह पे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो कोई नोडल प्लेन नहीं होता, कोई नोडल प्लेन डीजेड स्क्वायर में कोई नोडल प्लेन नहीं होता, पक्का कोई नोडल प्लेन नहीं होता। तो देख लो टोटल 5 स्ट्रक्चर्स बनते हैं डी में, बस यही 5 और ये 3, 5 और 3 पी के, और एस का तो सबसे आसान है। कोई पूछेगा एस, तो एस मतलब स्फेरिकल, पी पी मतलब पी एक्स पी वाई पी जेड बना दो। और डी में कितने, डी में टोटल 5 बनने हैं। ये कहानी तुम्हें पहले से आती थी, एक्स्ट्रा क्या ऐड करना है, एक्स्ट्रा ये ऐड करना है कि डीजेड स्क्वायर का एम क्या होगा 0, डी एक्स वाई डीजेड एक्स, ऐसे करके रख दे, हो जाएगा। श्योर हो। एक बोला लोकस क्या होता है, भाई लोकस भाई, अब यार लोकस में मैथ्स थोड़े पढ़ा रहा हूँ। रेडियस को डिफाइन करते थे ना, ये रेडियस या सर्कल को डिफाइन करते थे कि लोकस ऑफ पॉइंट वेयर, मतलब ऐसे कुछ होता था। अबे मैथ्स का लोकस होता है यार, लोकाई होता है, सब मुझे नहीं पढ़ाना, ठीक है, हो जाएगा। तो बस जिंदगी का रियल सच यही है, पी जेड डी एक्स वाई ये सब देख लो। मतलब जिंदगी जहां पर अल्फाबेट पे तुम लोग सोच रहे थे कि तुम्हारी जिंदगी खत्म होगी, सोचो वहां पर अल्फाबेट, उस अल्फाबेट को गोली मारो, ये देख लो, ये देख लो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। अरे भैया देख लेना क्या दिक्कत है, ये देख केस 1 से स्टार्ट करते हैं फिर से एक बार। शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, कोई नोडल प्लेन नहीं, स्फेरिकल है। अगर 1s 2s 3s 4s का रेडियस डिफरेंट होगा, बाकी सब कुछ सिमिलर होगा। एस पी डी एंड एफ, ये देख लो, एस पी, पी में क्या होगा, 3 बनेंगे, पी एक्स पी वाई पी जेड। यहां पर मैंने बता भी दिया, एम की वैल्यू फिक्स रखिएगा, जेड के लिए 0 ±1, एक्स और वाई के लिए। शेप क्या है, बहुत सिंपल सा, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे बना दीजिए। सबके पास एक एक नोडल प्लेन होंगे। डी के पास आएंगे, डी में अलग होगा, डी में 5 होते हैं, पक्का। एक बात बताऊं, एफ का भी करने का मन है क्या, एफ का पहले शेप दिखा देता हूं, एफ का शेप देख लो, मजा आएगा ना। फिर एफ का देखने के बाद ना आपको लगेगा कि मैं कराऊं कि ना कराऊं, एफ का देखने के बाद आपको रियलाइज हो जाएगा कि मैं कराऊं कि ना कराऊं। ये डी हो गया, रियल लाइफ में आप ऐसे देख पाएंगे, डी ऐसे होता है, सुंदर सा पिक्चर है, 3D का पिक्चर है, बना लोगे यार तुम लोग, क्या दिक्कत है यार, देख लो अपने पास। ये नोडल प्लेन्स होते हैं ऐसे कट करने का। जेड स्क्वायर को देख लो, जेड स्क्वायर ऐसे दिखता है अपने पास ना, जेड स्क्वायर ऐसे दिखता है। एफ भी देख लेना, एफ में टोटल कितने होते थे, 7। एफ का अपना है, ये देखना एक बार, एक मिनट देखना, बस देख लो, मुझे बताना नहीं है। एफ में होता है एफ जेड क्यू एफ, ये दिख रहा है कुछ पिक्चर, भाई छोड़ दो, ठीक है। हमें एस का जानना था, पी का जानना था, डी का जानना था, एस पी डी जान गए। एफ के लिए भैया ऑब्वियस है, उसके अंदर बहुत सारे आ जाएंगे, एफ जेड क्यूब हो जाएगा, एफ एक्स जेड स्क्वायर, छोड़ दे यार। हाँ, ज्यादा बोलोगे तो अब श्रोडिंगर आने वाला है, ठीक है, फिर से दोबारा श्रोडिंगर हो जाएगा। तो अब एस पी डी एस पे काम चला लेते हैं। तो शेप ऑफ ऑर्बिट, अच्छा एक बात बताओ, किसी के मन में आया होगा ना कि सर आखिर ये कैसे निकाल लिया होगा, कुछ तो कोई तो इक्वेशन सॉल्व की होगी, याद करो वो इक्वेशन। अब इक्वेशन में भी बहुत देखो, श्रोडिंगर जो है ना, अच्छा कितने लोगों ने वेक्टर का नहीं यार, थोड़ा जान लो, मैथ सॉल्व करनी है यार, तुम लोग क्यों डरते हो। अभी तुम्हें मैथ दूंगा, तुम चुटकी में कर दो ऐसे, चुटकी बजेगी भी नहीं यार, बज भी नहीं रही यार आज। हाँ, चुटकी बजेगी मतलब उससे पहले कर दोगे, वो अलग बात है बजे ना बजे, लेकिन सुनना, श्रोडिंगर को तुम लोग ऐसे मत देना। देखो वो बंदा कितना टैलेंटेड था, तुम्हारे लिए कितनी मेहनत कर गया। जो लोग बोल रहे हैं ये देखो कितना सुंदर सुंदर पिक्चर बना के गया, मतलब क्या लाइफ थी उसकी, एफ एक्स वाई जेड एफ एक्स क्यू वाई, छोड़ देना ये सब। अब एक बात बताओ, श्रोडिंगर, अच्छा ये बात बताओ एक बात बताओ, कितने लोगों को वेक्टर का रिजोल्यूशन पता है, वेक्टर का रिजोल्यूशन पता है। अगर मैं वेक्टर देता हूं, ऐसा वाला वेक्टर देता हूं, अगर मैं ऐसा दे दूं, ये वेक्टर अगर मैं लिख दूं, यहां पर आर वेक्टर लिख रहा हूं, यहां एंगल थीटा है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा लिख सकता हूं। ये रिजोल्यूशन आप लोगों को आइडिया है कि अभी आता है कि नहीं आता, अभी नहीं आता क्या ये वाला रिजोल्यूशन।
अबे भाई जिनको नहीं आता ठीक है, नहीं आता तो भाई छोड़ दो यार, फिर कोई बात ही नहीं, फिर तो तब तो यार फिर क्या बोलूंगा। अब चलो श्रोडिंगर की इज्जत तुम कर लेना, अब नहीं आता तो श्रोडिंगर की इक्वेशन में कोई दिक्कत नहीं, जिन लोगों को नहीं आता कोई दिक्कत नहीं। ऐसी एक नॉर्मल वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर इसका एंगल एक्सिस से थीटा दिया होता है तो इसको हम लोग बोल देते हैं, अगर मान लो ये आर है तो आर कॉस थीटा बोल देंगे, और ये आर साइन थीटा। यार तुम लोग को बोला भी था यार, बता देना, तुम लोगों ने सैलरी ट्रांसफर कराई ही नहीं। हाँ, आयुष सर ने सैलरी करी नहीं, इसलिए अब मैं बताऊंगा नहीं। मैं अभी बता देता हूँ नॉर्मल कि किसी एंगल, किसी एक्सिस के साथ एंगल दिया होता है तो उस वेक्टर को जब तोड़ते हैं को कॉस थीटा साइन थीटा कहते हैं। तुम छोड़ दो अभी, रहने दो, तुम छोड़ दो, रहने दो अभी, कोई बात नहीं। मैं श्रोडिंगर की महानता बताता हूँ। श्रोडिंगर ने क्या बोला था? श्रोडिंगर ने बोला था कि हम लोग जब भी लेते हैं फंक्शन, फंक्शन जो होता है साई जो होता है वो फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होता है। ये देखना अपने पास, श्रोडिंगर ने साई को बोला था फंक्शन एक्स वाई जेड, हम लोगों ने यही पढ़ा था। श्रोडिंगर ने बोला कि सुनो ना, ऐसा है एक्स वाई जेड में ना बड़ी दिक्कत होती है, एक्स वाई जेड में क्या होता है, एंगल वैंगल नहीं निकाल पाते। तो उसने क्या किया, कार्टेशियन फॉर्म छोड़ के मैथ्स के अंदर एक पोलर फॉर्म होता है, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको फॉलो किया। और एक्स को क्या लिखते हैं अब, यार क्या बोला जाए तुम्हें यार, रिजोल्यूशन जिन लोगों को आता है, अब रिजोल्यूशन आता ही नहीं तो उसको क्या बोलूंगा। अदरवाइज ये आर है, आर कॉस थीटा ये हो गया, इसको हम लोग बोल देंगे आर कॉस थीटा। तो जेड को क्या बोल देंगे, आर कॉस थीटा। इसको ये देखो, इसका परपेंडिकुलर यहां गिरा तो ये क्या हो जाएगा, आर साइन थीटा। आर साइन थीटा भी यार इतना वेक्टर नहीं तोड़ पाओगे तुम लोग, छोड़ दो। हाँ तुम लोग छोड़ दो यार। सर ने क्या कहा? अरे नहीं नहीं, ये सब नहीं है, ठीक है, ये सब लिखना नहीं है। अरे ये सब लिखना नहीं है, सुन लो कहानी, ये सब तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, कहीं यूज आएगा तो समझ जाना, ठीक है। किसने बोला यूज सर की सैलरी कम है? अबे क्या बात कर रहे हो, वो बस बताते नहीं है। हाँ, हमारा देख रहे हो इतनी सैलरी कम है, बाल कट मतलब बाल कटाने का वो नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास, देखो कितने पैसे हैं, बाल पे बाल बढ़ा लेते हैं, हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, ठीक है। तो उनको ये वो एक्सक्यूज मत बोलना, बोलना कि नहीं सर जो भी है कुछ तो है। हाँ हाँ, चलो, हमारे गरीबी देख रहे हो, गरीबी देख रहे हो, इतनी गरीबी है। चलो देखो ये देखते हैं एक्स वाई जेड। भाई अब छोड़ दिया तू, बस ये जान जा, तुझे बस दिखाना चाह रहा हूँ कि जेड को क्या बोलते हैं, आर कॉस थीटा ये सब। अब तुम्हें ये नहीं कुछ करना नहीं है, बस जान जाओ। तुम्हें किसी को साई देखना था ना, किसी को साई देखना था ना, साई दिखा दे। चलो एक बार आ जाओ, साई का फॉर्मूला देखते हैं। ए नॉट क्या है, बोर्स रेडियस, याद है ए नॉट क्या बोलते हैं, बोर्स रेडियस। ये देखिए एन एल एम, ये किसका, साई 1s है। ये देख लो, इस ये फॉर्म देखो, इसी को बस क्या करना होता है बेटा, इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसी को हम लोग क्या करते हैं, याद करो, इसी को हम लोग क्या लिख देंगे, 2px 2py। ये देख लो, इस इक्वेशन को लेना है, इस इक्वेशन को लेना है और बस डिफरेंशिएट कर देना था। इसी को इक्वेशन को लेके साई की, अरे लिखना मत, ये सब लिखना मत। ये देख लो, इस इक्वेशन को लेना है, इसको डिफरेंशिएट कर देना, इस इक्वेशन को लेना डिफरेंशिएट कर देना, इस इक्वेशन को लेना डिफरेंशिएट कर देना। तुम्हारे लिए चुटकी बजाने का काम है, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरी मैथ्स, मैंने बेसिक मैथ्स की क्लास नहीं लगाई है। तुम लोग कर सकते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बस दे रहा हूं, मेरी हिम्मत है नहीं इसको करवाने की, ठीक है। हाँ ये देख लो यार, ये 1s का इक्वेशन है, ये 1s का इक्वेशन है, ये 2s का इक्वेशन है, याद है साई एन एल एम, ऐसे कुछ पढ़ा था, साई एन एल एम। तो बस इस इक्वेशन को लेना है, डिराइव कर देना। छोड़ो यार, कौन है, अपने अपनी इज्जत खुद से बचा लेते हैं ना यार। बस इसी को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एवरीवन। ए नॉट की वैल्यू क्या है, ए नॉट ये होता है, देख रहे हो। हाँ तो कर लोगे तुम लोग। और इसको देखो, इसको डिफरेंशिएट करना, मान लो किसी ने पूछा कि सर आपको कैसे पता चला 2s का स्ट्रक्चर कैसे होता है, p का स्ट्रक्चर कैसे होता है, z का स्ट्रक्चर कैसे होता है। बेटा कोई बात नहीं, आप एक काम करना, ऐसे डिफरेंशिएट करना। मैथ्स का आपको फॉर्मूला वार्मूला आता ही है, आपसे कोई बोलेगा मैथ्स नहीं आती, आपको बुरा लग जाएगा ना। आप कर लेना खुद से, मैं तो यार मैं नहीं करता ये सब। ये देख लो अपने पास ऐसे करके, ये देख लो साई, ये क्या हो जाएगा, ये साई, ये कितना हो जाएगा, ये 0 है ना तो 2s हो गया। ये कितना हो गया, साई 3pz हो गया। ये देख लो साई 3px y हो गया।
पी वाई हो गया, ये देख लो साई 3D जेड स्क्वायर हो गया। अब ये इक्वेशंस हैं, डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर दीजिएगा। आप लोग तो ऐसे ही कर सकते हैं, मुझे जरूरत है नहीं, मैं नहीं कर रहा इसको, ठीक है, मुझे करना भी नहीं है इसको, मैं बस बता रहा हूं। किसी को लगता हो कि शेप कहां से आया, तो इसी का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करने से शेप आया। अब मुझे ये सब चीजों की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। अब मैं अपने काम पे आता हूं, अब मुझे बस बताना था शेप ऐसे आता है, ठीक है। अरे तो भाई इसीलिए तो इसको बोलते हैं कि यार भाई सब कुछ तुम्हें क्या बोला था, श्रोडिंगर की क्वांटम नंबर्स याद रखना, क्योंकि क्वांटम नंबर्स काम आएंगे, ये सब कुछ काम नहीं आएगा। ये तो बस बताने के लिए, कोई पूछे ना, जैसे होता ना कोई बंदा स्कूल में कोई ज्यादा मजे ले रहा हो तो उसको बोल दो कि यार ये रहा, लो ना यार, क्या है ये सब, कुछ नहीं है। कोई मुझे करके दिखाओ, नहीं नहीं मैं मान लेता हूँ इसका आंसर क्या आएगा, मुझे पता है इसके अंदर कितने रेडियल नोड होंगे। अब तुमसे कोई पूछेगा इसको डिफरेंशिएट करके रेडियल नोड निकालो, अबे काहे का डिफरेंशिएट करना, 2s के अंदर कितना डिफरेंशिएशन करना है, काहे का करना है। दो टाइप के लोग हैं, एक तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हमें नहीं करना यार, हम यहां से निकाल के बता नहीं सकते कितने रेडियल नोड्स है कितने एंगुलर नोड्स हैं, निकाल देना पक्का। हाँ जरूरत नहीं हमें, ये देखो हो जाएगा, श्योर हो। अच्छा एक बात बताना, एक बात बताओ, कुछ लोगों को ऑर्बिट और ऑर्बिटल में बड़ा, अरे तुम्हें टेंशन मत लो, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, ठीक है। ऑर्बिट और ऑर्बिटल के अंदर एक थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कैसे कल किसी ने पूछा भी था कि ऑर्बिटल क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है। ध्यान सुनना, ऑर्बिटल जो होगा ना भाई, ऑर्बिटल अगर कोई तुमसे पूछे कि ऑर्बिटल क्या है, तो सर याद कीजिएगा, ऑर्बिटल जो होता है वो नोड के इनवर्सली होता है। ऑर्बिटल क्या है कि 3D अराउंड जहां पर मिलने की, इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, इज कॉल्ड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल किसको बोलेंगे, जहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए। नोड क्या था कि जहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी, मतलब एक ऐसा स्पेस, 3D स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट चलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एक दूसरे के क्या चलेंगे, फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, तो उसको क्या बोल देंगे, नोड्स बोल देंगे, उसको क्या बोल देंगे, नोड्स 2 बोल देंगे। तो देख लो अपने पास कुछ नहीं करना। अच्छा ऑर्बिट क्या होता है, तो ऑर्बिट भी क्या है, तो सर ऑर्बिट को ही क्या बोलते थे, शेल बोलते थे। ये क्या है सर, जिसके अंदर मतलब न्यूक्लियस के अराउंड एक ऐसा 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 अपने पास, इसको बोल देंगे, इसके अंदर क्या होगा, एस होगा, पी होगा, ऐसे याद है पी बनाया था लास्ट क्लास में, तो एस और पी होगा। तो ऑर्बिट, ऑर्बिटल और इन सब के बीच में डिफरेंस याद रखिएगा। कोई पूछ दे, ऑर्बिटल इज नथिंग, नोड्स का एक दूसरे का एकदम अपोजिट, ये जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है और ये जहां इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एकदम 0 है, तो उसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, ऑर्बिटल और नोड्स। पक्का हो जाएगा, श्योर हो। अब आ जाओ एक चीज और करते हैं। एक बात बताओ, याद करो, मैंने कुछ रूल्स बताए थे, N+L रूल बताया था, N+L रूल बताया था शायद, या फिर हमने बोला था N+L रूल, इसी को बोला था बोर्स ब्यूरी रूल बोला था शायद, बोर्स ब्यूरी रूल बोला था, याद करोगे कुछ था क्या। हमने ये बोला था कि अगर हाइयर द N+L की वैल्यू जितनी हाइयर होगी, हाइयर इज द एनर्जी। याद करिएगा, कुछ लोग, कुछ याद आ रहा हो, याद आ रहा है, हाँ क्या है ये सब, यही जिंदगी है। अगर N+L की वैल्यू सेम हो गई, हाँ बेटा, अब जाते जाते मैं याद दिला रहा हूं कि देखो बेटा, हमने इतना कुछ पढ़ लिया 2.5 महीने के अंदर, इतनी सारी चीजें, जिंदगी कहां से कहां चली गई है अब, हाँ कहां से कहां चली गई है। एनर्जी, ये N+L रूल किसके लिए वैलिड था, वैलिड किसके लिए था सर, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। ऑब्वियस है, हमने किसके लिए, श्रोडिंगर इलेक्ट्रॉन किसके लिए निकाला, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। अगर कोई पूछ दे कि हाइड्रोजन के लिए बताओ, फॉर हाइड्रोजन एटम, याद रखिएगा, अगर हाइड्रोजन एटम के लिए कोई पूछ देगा, तो हाइड्रोजन एटम के लिए ध्यान सुनना अपने पास, हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी जो होती है अभी भी किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, 1s की एनर्जी कम होगी, 2s और 2p उसके लिए सेम है, 3s 3p 3d हाइड्रोजन के लिए सब सेम है, क्योंकि वो फर्स्ट ऑर्बिट था, सेकेंड ऑर्बिट था, फोर्थ ऑर्बिट था, ये सब था। हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, ये सब कुछ सिमिलर होगा। 1s की एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट से मतलब रखना। हाइड्रोजन के लिए ये मत लगा देना। N+L रूल किसके लिए होता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए होता है, जहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहां बोर्स मॉडल नहीं लगता, वहां पर क्वांटम मैकेनिकल के लिए था।
हो जाएगा। हाँ ये सब याद आ रहा है। चलें तो शुरू करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, शुरू करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अबे भाई तो पढ़ना तो पड़ेगा ना, तू क्या चाह रहा है? हाँ आज 13वीं क्लास है, 13वीं क्लास है, 13th क्लास ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर है, तो आज तो कुछ तो हाई पड़ेगा ना भाई। 13th 14th लेक्चर सोच रहा है, हर एक चैप्टर का एक पीक पॉइंट होता है। अब तू पीक पॉइंट पे आ चुका है, देख तेरे साथ कैसे कैसे जिंदगी चल रही है। अब मैं कुछ और लिख दूंगा तो और बेहोश हो जाएगा। याद कर, अब मैं ये क्या था, ये क्या था, वेव फंक्शन था क्या? नहीं यार ज्यादा, हाँ ज्यादा रिवीजन नहीं कराना चाहिए। साई स्क्वायर क्या था? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी था क्या? मैं देख कितना सिंपल सा, मैंने कुछ बताया क्या? ये सब मैंने कुछ भी याद नहीं दिलाया, मैंने सीधा सीधा बोल दिया कि सर इसको क्या बोल देते हैं, प्रोबेबिलिटी बोल देते हैं। ये सब बताना, ये सारी चीजें तू कर चुका है भाई, श्रोडिंगर ये सब। हम कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अरे हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा? हाइड्रोजन एटम के लिए फर्स्ट फर्स्ट ऑर्बिट होता है, सेकंड ऑर्बिट होता है, थर्ड ऑर्बिट होता है। हाइड्रोजन में अलग अलग एनर्जी नहीं होती ना, हाइड्रोजन में तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें तो बोर्स मॉडल आज भी वैलिड है। हाइड्रोजन में तो बोर्स मॉडल आज भी वैलिड है ना भाई। हाँ चलो ध्यान से देखना एक बार, हाँ एक बार ध्यान से देना। अब इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को कैसे अरेंज करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बोल सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ। अगर हम स्टार्ट करें तो दिस इज व्हाट, एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम नंबर, एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन चालू करने वाले हैं, एप्लीकेशंस ऑफ क्वांटम नंबर्स। फर्स्ट वन, अगर हमसे कोई पूछे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहला एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पहला कॉन्फ़िगरेशन, पहला एप्लीकेशन दैट इज व्हाट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देख लेना भाई, पीछे जो मजाक चल रहा था, मैं तुमसे साई का इक्वेशन कभी नहीं पूछूंगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आया तो दिक्कत आ जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग, अरेंजमेंट ऑफ, ध्यान सुनिएगा, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड न्यूक्लियस इन एन एटम। अब इलेक्ट्रॉन्स को कहां कहां अरेंज करते हैं, किस तरह से अरेंज करते हैं? इन एन एटम इन ए स्टेबल फॉर्म, स्टेबिलिटी के साथ, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ स्टेबल। ध्यान सुनना अपने पास, ध्यान सुनना अपने पास, ये क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है। कैसे अरेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स को? अरेंज करने का क्या तरीका होगा? तो इसके लिए सबसे पहला एक रूल आया, दैट इज नोन एज, रूल क्या है? अबाउ प्रिंसिपल। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मतलब बेस्ड ऑन, ये किस पे बेस्ड हुआ? इसके ऊपर, बेस्ड ऑन अबाउ प्रिंसिपल। ध्यान सुनिएगा, बेस्ड ऑन अबाउ प्रिंसिपल। अब्बव प्रिंसिपल क्या है? तो अब्बव प्रिंसिपल ऐसा नहीं किसी के स्कूल का प्रिंसिपल था। अब्बव का मतलब होता है बिल्ड करना, अब्बव का मतलब होता है बिल्ड करना, ये अब्बव का मतलब होता है बिल्ड करना। ऐसा नहीं किसी के स्कूल का प्रिंसिपल था, अब्बव आदमी नहीं था, अब्बव मतलब वो बिल्ड कर रहा था। क्या बिल्ड करना है? एटम को कैसे कॉन्फ़िगरेशन, कैसे अरेंज करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स कैसे अरेंज करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा याद रखिएगा, हमेशा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है, आपके पसंद और नापसंद से नहीं होता। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन एनर्जी लेवल, एनर्जी ऑर्डर, मतलब एनर्जी के ऑर्डर पे बेस्ड होती है, कि जिसकी एनर्जी ज्यादा, बेसिक कॉन्सेप्ट यही कहा जाता है, जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम हो जाती है। जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? कम होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना इन एटम, कहां कहां एटम में अरेंज होगा। दूसरा सर अबाउ प्रिंसिपल होता है, अबाउ प्रिंसिपल पता करते हैं क्या होता है? ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात करता है। जब भी देखोगे ना स्टेबिलिटी की बात की जाएगी कि अरे एक इलेक्ट्रॉन जंप करा दो, ये करा दो, वो करा दो, और फिर बात करता है एनर्जी ज्यादा हुई मतलब स्टेबिलिटी कम हो गई। पक्का हो जाएगा? अब शुरू करें। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब यहां से अब चीजें आसान, अब यहां से कुछ भी नहीं करना। हाँ एक पूछ रहा है, बताओ यार अभी तक स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? स्टेबिलिटी का मतलब बेटा, स्टेबिलिटी, अब यार हिंदी क्या होता है स्टेबिलिटी का? मतलब स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी होती है यार, कोई आदमी स्टेबल है मतलब स्टेबल है, जैसे तुम अपने घर में भी स्टेबल हो,
तो यहां से मैं कुछ कर तो सकता नहीं हूं, तुम कुछ भी लिख सकते हो। जैसे एक लिख रहा है कि हाँ सर आज तो मतलब दिमाग का मतलब एकदम फ्यूज उड़ गया भाई, कुछ भी नहीं कराया। अभी तक तुम पूछोगे मेरे से तो 2 चीज पढ़ाई है, एक शेप ऑफ ऑर्बिटल्स बताया है, एस का, पी का, डी का, बस एक ही चीज बताई है। अभी दूसरा जो चीज बताने वाला हूं वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। हाँ स्थिर मतलब स्थिर जो चीज है, स्थिरता, हाँ स्थिरता, ठीक है। अब स्थिरता भी भाई पता चला ऐसे होता है, हिंदी ऐसे लिखते हैं यार भाई, बहुत दिनों बाद लिख रहा हूँ। नहीं नहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, भाई हटा, जो भी है स्थिरता, ठीक है। अब फास्ट आता है ना कि यार लिख ही ना पाए। हाँ आधा सा होता है, अबे ई थोड़ी ना लिखता है यार। स्थिरता ऐसे होता है, ये होता है स्थिरता, ठीक है, स्टेबिलिटी। ओके चलो, ये देखो मैं ये बोल रहा था कि अब आते हैं अबव प्रिंसिपल पे। तो अबव प्रिंसिपल क्या होता है, ध्यान सुनना। अबव का मतलब होता है बिल्डअप करना, बिल्डिंग बनाना, मतलब एक जर्मन वर्ड है जिसका मीनिंग है, याद रखिएगा, साइंटिस्ट नहीं थे ये, साइंटिस्ट नहीं थे। अबव ने क्या बोला, सिंपल सा, ये अबव ने क्या बोला कि बिल्डअप करना। कैसे बिल्डअप करना, तो इन्होंने देखो क्या बोला, ध्यान सुनना, एक बार लाइन सुनना, फिर हम लोग इसका यूज करना शुरू करेंगे। बहुत सिंपल सा क्या बोला जाता है, ध्यान सुनना, इसमें क्या बोला गया कि द सबसेल विथ मिनिमम एनर्जी इज फिल्ड फर्स्ट and obtained maximum quota of electrons, then next subcell starts filling। मतलब इनडायरेक्ट वे में ये बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स जो फिल होंगे, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। मतलब अकॉर्डिंग टू अब्बव ने क्या फॉलो किया, ध्यान सुनना, इसको ये लिखने की जरूरत नहीं, लिखना है तो ये लिख सकते हो, ये लिख सकते हो, स्कूल में भी काम आ जाएगा। अब्बव इज अ जर्मन वर्ड, मीनिंग क्या होता है, बिल्डअप करना। इसमें क्या बोला जाता है कि सबसे पहले मिनिमम एनर्जी को फिल करेंगे, फिर मैक्सिमम एनर्जी को फिल करेंगे। हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट में आते हैं। कोई पूछे आप सर फर्स्ट ऑर्बिट से क्यों स्टार्ट करते हो, फर्स्ट ऑर्बिट में 1s होता है, फिर क्या होता है 2s, फिर क्या होता है 2p, फिर क्या होता है 3s, फिर क्या होता है 3p, फिर क्या होगा 3d, फिर 4s, 4p, 4d और 4f। ऐसे लिख दो, हो जाएगा। ध्यान सुनना, ये देख लो अपने पास, ये क्या होता है बेस्ड ऑन, ये किस पे होगा, n+l रूल, ये देख लो। अब ये देखना, n की वैल्यू सब जगह निकाल लो, n की वैल्यू यहां पर 1, यहां 2, यहां 2, यहां 3, यहां 3, यहां 3, यहां 4, 4, 4, 4। l की वैल्यू क्या होगी, l की वैल्यू यहां देख लो, ये 0, 0, 1, 0, सॉरी ये 0, ये देख लो, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2, ये 0, ये 1, ये कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया 3। n+l ऐड करके देख लो, n+l ऐड करके देख लो, सर ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया। चलो बताओगे किसकी एनर्जी सबसे कम है। मैं इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फिल करने जाऊंगा तो किसमें सबसे पहले फिल करूंगा, किसमें सबसे पहले फिल करूंगा, बताओगे किसमें सबसे पहले फिल करूंगा, सबसे पहले किसमें फिल करूंगा, क्या होगा, क्या होगा, सबसे पहले किसमें फिल होगा, सबसे कम एनर्जी किसकी है 1s की, देख लो 1, उसके बाद किसकी है 2s की। तो पहले 1s को फिल करूंगा कंप्लीटली, फिर 2s में जाऊंगा, फिर 2s को फिल करूंगा, फिर 2p में जाऊंगा, 2p में फिल करूंगा। ये जब कंप्लीट होगा सर 2p और 3s की एनर्जी इक्वल है क्या, नहीं सर 2p में देख लो 3 और 3, यहां 2 किसकी ज्यादा होगी 3s, फिर किसकी होगी 3p। ये सबसे इंटरेस्टिंग सा ध्यान सुनिएगा, जो लोग अपने पास समझते हो याद करिएगा, जब आप 9th-10th में थे तो आपको एक चीज सिखाई जाती थी कि 2,8,8 लिखना है। क्यों लिखना है उसके पीछे का रीजन बताता हूं। यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम, यहां 2, 4, यहां देख लो कितने आ गए 6, तो 2 फर्स्ट ऑर्बिट में कितना, ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये कौन सा ऑर्बिट है सेकंड ऑर्बिट है, ये कौन सा ऑर्बिट है थर्ड ऑर्बिट है। कोई पूछे थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 18 आ सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे थर्ड ऑर्बिट में 3s पहले फिल होगा, फिर 3p, 3p के बाद 3d फिल नहीं होगा। उसके पीछे का लॉजिक देख लीजिए, 3d का कितना है 5 है, 3d फिल नहीं होगा, 3d से पहले कौन फिल होगा
4s फिल हो जाएगा। देख लो 3s के बाद 3p, 3p के बाद कौन फिल होगा? 4s। क्यों? क्योंकि 4s की एनर्जी कम है, फिर 3d की ज्यादा है। 3d और 4p में कौन ज्यादा होगा? 4p, फिर 4d, 4f। अब ऐसे करके ऑब्बो प्रिंसिपल आता है, ये ऑब्बो प्रिंसिपल आता है। ऑब्बो प्रिंसिपल इसको बोलते हैं कि ऑब्बो प्रिंसिपल 1s 2s 2p 3s 3p 3d। 3d को लास्ट में फिल करेंगे, पहले 4s फिल करेंगे, फिर 3d, फिर 4p, फिर 4d, फिर 4f, ऐसे फिल होता है। पक्का? मतलब कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो अब्बा ने सिंपल सा एक रूल बनाया, n प्लस एल, n प्लस एल, ठीक है ना, n प्लस एल। क्या करते? n प्लस लो, n प्लस एल अगर सेम हुआ तो किससे डिसाइड कर लो? n से डिसाइड कर लो। n की वैल्यू ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, n की वैल्यू ज्यादा, एनर्जी ज्यादा। यही अपने पास ऑब्बो कॉन्फ़िगरेशन लिखना चालू करोगे। तुम कैसे चालू करोगे? चलो शुरू करो। हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। तो सर पहले कहां फिल करोगे? 1s1। देखो कैसे लिख रहे हैं। हाइड्रोजन में क्या होगा? हाइड्रोजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन। कैसे लिखोगे? फर्स्ट ऑर्बिट के s के अंदर 1। हीलियम को क्या लिखोगे? सर 1s2। क्यों? सर s में कितने? मैक्सिमम 2 आ सकते हैं। अब देखो अगर मैं लिथियम लिखता हूं तो क्या लिखूंगा? 1s2, यहां पर 1s2, और ये क्या लिखूंगा? s पूरा फिल हो गया। s पहले 1s किया, फिर कहां गया? 2s पे, तो 2s में कितना लिख दूंगा? 1। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3। 3 के अंदर ये देख लो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। बेरिलियम के अंदर देखोगे 1s2, और ये कितना हो जाएगा? 2s2। सर 1s में 2, 2s में 2, फिर कहां चले जाओ घूम के ऐसे? सर लिथियम के बाद बोरॉन में चले जाओ, 1s2, 2s2, और 2p में कितना हो जाएगा? 1। इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर लिखना है। इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या लिखना है? ऊपर लिखना है। इलेक्ट्रॉन क्या लिखना है? ऊपर। 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2p के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। देख लो काउंट करोगे टोटल 5 इलेक्ट्रॉन। कैसे अरेंज हो रहे? आप शायद बचपन में ऐसे लिखते थे, ये ऐसे लिखते थे 2,1, 2,2। ये आज देख लो 2,3 लिखते थे। ये सेकेंड ऑर्बिट है क्या? ये सेकेंड ऑर्बिट है क्या? सेकेंड ऑर्बिट है क्या? पक्का सेकेंड ऑर्बिट है क्या? दिख रहा है सेकेंड ऑर्बिट? ये देख लो। सर अगर कार्बन की बात करें तो वहां पर क्या होगा? 1s के अंदर 2, 2s के अंदर 2, और 2p के अंदर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसी को लिखते थे 2,4। सर नाइट्रोजन की बात करेंगे, फिर से फिल करते चले जाओ। अब आप इस तरह से लिखना चालू कर सकते हो 2,5। अगर मैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन की बात करूं 1s2, 2s2, 2p 4। ये देख लो 2,6। फ्लोरीन 9, 1s2, 2s2, 2p 5, 2,7, और नियॉन 1s2, 2s2, 2p 6। सर हम p में 6 तक क्यों आ रहे हैं? बिकॉज वो p में कितने तक आ सकता है? 8 तक आ सकता है। 2p में कितना आ जाएगा? 8 में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना है, तो कैसे अरेंजमेंट चालू होगी? पहले किस में फिल करोगे? 1s में, फिर किस में? 2s में, फिर किस में? 2p में, फिर किस में? 3s में, फिर किस में? 3p में। ये देखो ना, ऐसे सांप टाइप चलना है। और ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? तो ये सब कुछ कैसे हो रहा है? बिकॉज ऑफ एनर्जी लेवल, बिकॉज ऑफ एनर्जी लेवल, बिकॉज ऑफ एनर्जी लेवल। कि एनर्जी लेवल देख लो उससे डिसाइड कर लो, एनर्जी लेवल देख लो उससे डिसाइड कर लो। पक्का? श्योर हो? हाँ ये देखिएगा। नियोन के बाद क्या आएगा? सोडियम। सोडियम में क्या होगा? 11 होते हैं, तो 2 इसमें, 2 इसमें, 6 इसमें, फिर किस में जाएगा? सर 2s2, 2p6, 3s1। ये देख लो 2,8,1 आपने पढ़ा होगा 9th-10th में। सोडियम के बाद कौन आता है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम में क्या होगा? सर 1s2, 2s2, फर्स्ट ऑर्बिट एस सबसेल, सेकंड ऑर्बिट एस सबसेल 2, सर 2p6, 3s2। ये कितना आ जाएगा? 2,8,2 आ जाएगा। अगर एल्यूमिनियम की बात करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, और 3s2 के बाद किस में जाओगे? 3p1 में, 2,8,3 आ जाएगा। ऐसी कुछ लिखते थे आप शायद। हो जाएगा, हो जाएगा। अबे लैग होता है तो भाई टाइम तो उतना ही आ रहा होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि बीच का एकदम ब्लैंक हो जाएगा। लैग में क्या हो रहा होगा? फिर से वही 2 सेकंड पीछे चल रहा होगा तुम्हारे लाइव और मेरे लाइव में।
तो भाई इतना टाइम क्यों वेस्ट कर रहा है? कुछ नहीं, आज और कल की क्लास है, कल के बाद मैं भी नहीं मिलूंगा, सीधा 2 महीने बाद 3 महीने बाद मिलूंगा। तब तक आप में से बहुत सारे लोग डिसाइड कर चुके होंगे कि साइंस पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना है। अभी तक तो हो चुका होता है, लेकिन हाँ फिर भी पता चल जाता है। इलेक्ट्रॉन्स फिल करना है, अब 2 3 4 काउंट नहीं करने। आप कोई बोल रहा है एस में 2 ही क्यों लिया? भैया एस में 2 इसलिए लिया क्योंकि कल तक अभी तक यही पढ़ रहे हैं कि एस के अंदर एक ऑर्बिटल होता है, उसमें 2 आते हैं, पी में 6 आते हैं। तो पी में जब तक पी पूरा फिल नहीं होगा मैं आगे कैसे चला जाऊं? भाई मैं एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल करूंगा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हुआ उसके बाद आगे जाऊंगा ना। अब ये सांप ऐसे ऐसे लेके घुमाते रहो, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, ऐसे करके बनाते रहो, हो जाएगा पक्का। श्योर हो? ये ऐसे घुमाते रहे। अब इसके अंदर, अरे इसके आगे लिखना चाहिए, इसके आगे लिख दे भाई। एल्युमिनियम के आगे क्या आएगा अपने पास? सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। आप शायद बचपन से लिखते आ रहे, लिख के देखिए आपको पता चल जाएगा। आप किसी का भी लिख के देखो, एल्युमिनियम के बाद क्या आएगा? हाँ क्या? सिलिकॉन के अंदर कितने होते हैं? 14। पहले किस में? एस में 2, फिर किस में 2, 4 हो गए, फिर किस में? पी में कितने? 6, 10 हो गए, फिर किस में? एस में 3s थर्ड ऑर्बिट। ये देख लो, सिलिकॉन के बाद कौन आएगा? फास्फोरस। फास्फोरस में क्या चेंज होंगे? सर कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, ये देख लीजिएगा, 3s2 3p 3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 2,8,5। सर इसके बाद कौन आ जाता है? सर यहाँ सल्फर आ जाएगा, सब कुछ सिमिलर सा होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3p4 2,8,6 आ जाएगा। अगर मैं इसके बाद क्लोरीन की बात करूं 17, सब कुछ सिमिलर हो जाएगा, 3p5, ये सब कुछ सिमिलर होगा, 2,8,7 हो जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? आर्गन 18 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 3p6 हो जाएगा। देख लो 2,8,8 आ जाएगा पक्का। एक बात बताना, एक सिंपल चीज बताना, ध्यान से सुनना। अब क्लोरीन के बाद, आर्गन के बाद जब आता है कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम कितना होता है? 19। 19 में देखोगे 3p6 के बाद मैं 3d नहीं फिल करूंगा, मैं किसको फिल करूंगा? 3d के बाद 3p के बाद किसको फिल करूंगा? सर देख लीजिएगा, कैल्शियम 20। सर मैं पहले 3p6, 3p6 के बाद किसको फिल करूंगा? 4s2 को। इसीलिए क्यों? क्योंकि आपको अब क्या पता है कि सर इसकी एनर्जी क्या होगी, इसकी एनर्जी क्या होगी? 4s की एनर्जी कम होती है, 4s पहले फिल होगा। याद रखिएगा, जब इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं तो हम क्या देखते हैं? पहले लोअर एनर्जी में फिल करेंगे, फिर हायर एनर्जी में फिल करेंगे। अगर मैं स्कैंडियम लेता हूं 21, तो सर वो सब कुछ सिमिलर होगा। यहां 4s2 के बाद क्या आ जाएगा? 3d1। ये देख लो 3p6 है, ये देखिएगा 2,8,9,2 आ जाएगा। 9 कैसे हो गया? क्योंकि सर इसको अगर सही से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2, देख लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 6 8, थर्ड ऑर्बिट ये, और ये भी तो होगा थर्ड ऑर्बिट में। तो देख लो स्कैंडियम टाइटेनियम 22, आप इसको लिखेंगे ये सब कुछ सिमिलर होगा, 4s2 3d2 आ जाएगा, 2,8,10,2 आ जाएगा। अगर मैं बोलूं टाइटेनियम वैनेडियम 23, लिखते चले जाओ, 4s2 3d3 2,8,11,2 18 तक चलता चला जाएगा, 18 तक चलता चला जाएगा। ठीक है, 18 तक चलता चला जाएगा। तो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, बड़े से बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है? अब हर एक टाइम तुम्हें ये याद नहीं रखना। ये सांप बनाने जाओगे ना, ये सांप बनाने जाओगे, हो सकता है कभी कभी ये सांप आदमी को डस ले, पता चला एग्जाम हॉल में थोड़ा इधर उधर सांप लेटा गए, तो ये सांप बनाने में थोड़ा दिक्कत आती है। इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, शॉर्टकट सीख लेंगे, और शॉर्टकट सीख के फिर हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे। ये देख लो, अब ये अब्बाऊ के हिसाब से, अब्बाऊ प्रिंसिपल के हिसाब से क्या था कि सर ऐसे ऐसे सांप बनाएंगे, ये एग्जाम हॉल में आप ऐसे बना लीजिएगा। देखिए कितना सिंपल सा था अब्बाऊ का रूल, ऐसे बना लीजिएगा। पहले किसको फिल कीजिएगा? 1s को, फिर कहाँ जाइएगा? 2s को, फिर ऐसे फिल कीजिएगा, फिर ऐसे फिल कीजिएगा, फिर ऐसे फिल कीजिएगा, फिर ऐसे फिल कीजिएगा। कभी कभी ये सांप आपको पता चला यहां से निकले यहां नहीं जा पाए, यहां से निकले यहां नहीं जा पाए, सांप इधर उधर घूम गया, तो पता चला, हाँ पता चला ऐसे सांप डस लिया।
ठीक है, आपको ऐसे सांप डस सकता है, तो इसीलिए गलती से भी ये काम मत कीजिएगा। आपको एक शॉर्टकट बता देता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, शॉर्टकट बता देता हूं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का, उसको यूज करिए, आंसर निकाल लीजिएगा। हो जाएगा। अब यहां देख लो अपने पास ये सांप बनता चला जाएगा, ऐसे ऐसे घुमा घुमा के करते जाइए, लेकिन इतना ज्यादा। अब तुम्हें एक बात बताओ, मैं बोलूं कि यार एक काम करो, एटॉमिक नंबर 50 मतलब 54 है, अब 54 का लिखो, तो तुम क्या ये सांप बनाओगे? अच्छा, 2 2 4 6 10 ऐसे, इतना ज्यादा हम लोग दिमाग नहीं लगाएंगे, हम इसका एक शॉर्टकट बना लेंगे, हम लोग इसका एक शॉर्टकट बना लेंगे। और शॉर्टकट क्या है, ध्यान सुनना, शॉर्टकट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट क्या होता है, ये देखिएगा। शॉर्टकट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट क्या होता है, ध्यान सुनिएगा, बहुत हाई फाई चीज है। एक मिनट ध्यान सुनना भाई, आज भर सुन लो, कल भर बस 2 दिन और, ठीक है, कल और ज्यादा, ठीक है। आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लो और कल करके आना भाई, नहीं तो फिर बर्बाद हो जाओगे, सच बता रहा हूं। ये अब लिखना, कोई अभी से लिख रहा ना, समझ में नहीं आ रहा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट क्या है, ध्यान सुनिएगा कैसे लिखते हैं शॉर्टकट। अब आपको कभी भी किसी भी नंबर का बोला जाए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आप आराम से लिख सकते हैं, उनके साथ खेल सकते हैं। क्या, ये देखिएगा क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का शॉर्टकट। सर याद रखिएगा, एस ऐसे लिखना है, सो गया सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया। जो करेंगे देखो, यहां भी रिवीजन करना है, जो करेंगे यहां भी रिवीजन करना है। देखो, सो गया सो गया, सो गया सो गया, सो गया सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया। डॉक्टर बनोगे तो दवाई पीकर सो गया, नहीं तो अच्छा बच्चा दूध पीकर सो गया, नहीं तो आर्यन खान होगा तो दारू पीकर सो गया, चाहे ड्रग्स पीकर सो गया। जो श्रद्धा भावना हो उसके हिसाब से आप इसको याद कर सकते हैं। शॉर्टकट क्या है ये देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक बच्चे की कहानी है, एक बच्चे की कहानी है जो सिर्फ और सिर्फ सो रहा होता है, फिर ये लिखता है कि समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, ध्यान सुनना अपने पास, मैं तुम्हें क्या बोल रहा हूं, कैसे लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होना तो अभी से 2 साल है आपके पास, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, विद इन सेकंड आंसर निकाल लीजिएगा, विद इन सेकंड आंसर निकाल सकते हैं। क्या विद इन सेकंड आंसर कैसे, क्या करना है, याद करो ट्रिक। एस फॉर सो गया, अब तुम तो हिंदी में लिख सकते हो ना भाई, लिख लो, एस फॉर सो गया, पी फॉर पीकर सो गया। क्या पीकर सोया सर, ड्रग्स पीकर सोया, दारू पीकर सोया, दवाई पीकर सोया, जिसकी जो श्रद्धा भावना हो। घर में मम्मी पापा सुन रहे हो तो बेटा मैं तो टीचर हूँ, मैं बहुत स्नान अच्छा हूँ, दूध पीकर सो गया, अच्छा बच्चा दूध पीकर सो। ऐसे नहीं, पापा को समझा रहे, पापा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है कैसे लिखते हैं, सो गया सो गया सो गया सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, ड्रग्स पीकर सो गया, पापा ले तड़ाक, मम्मी को दे तड़ाक, दारू पीकर सो गया, पिट रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, आर्यन खान वाला काम नहीं करना है। देखो, सो गया पीकर सो गया, पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया, दूध पीकर सो गया, फिर दूध पीकर सो गया, फिर दूध पीकर सो गया। ठीक है ना, जैसे बन। हाँ हाँ, एक बोल रहा है पी, हाँ तू भाई, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं। एक बोल रहा है पीकर मत बोलिए, सब पिट कर बोलिए। वाह, तेरी तरह नहीं है भाई, हम लोग पी कर सो जाते हैं। सो गया पिट कर सो गया, ये भी सही है, पिट कर सो गया, डंडा पीट कर, नहीं डंडा कैसे होगा, हाँ डैडी से पिट कर सो गया, फिर डैडी से पिट कर सो गया। हाँ, नहीं नहीं, श्रद्धा भाव हमारी अच्छी भावना है यार, ऐसे थोड़ी ना होता है। देख शॉर्टकट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या है, सो गया पीकर सो गया, पीकर सो गया, ठीक है ना। अब लात खाकर सो गया, ये अलग चीजें होती हैं, जैसे होगा, ठीक है, बस सोना है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखना, ध्यान सुनना, ट्रिक में क्या है। एस कहां से, एस सब सेल कहां से स्टार्ट होता था सर, उसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट होती थी, फर्स्ट ऑर्बिट से, तो उसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा, देख लीजिएगा, घर पे आज इसकी प्रैक्टिस कर लेना, ताकि कल से आप एकदम प्रो लेवल पे खेलोगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की नंबरिंग कहां से स्टार्ट होगी, एस की 1 से, क्योंकि एस सब सेल कहां से स्टार्ट होता था, फर्स्ट से। फिर देखना अपने पास, पी कहां से स्टार्ट होता था, सेकंड से, सेकंड ऑर्बिट से पी स्टार्ट होता था, तो उसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, सेकंड से, ये देख लो अपने पास, सेकंड से। सर डी कहां से स्टार्ट होता था, थर्ड ऑर्बिट से, तो उसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, थर्ड से, ये देख लो।
और F कहां से स्टार्ट होता था, 4 से, ये देख लो। ये इतना अगर शॉर्टकट लिख दिया ना, इतना शॉर्टकट लिख दिया, सच बता रहा हूं, अब तुम्हें कोई भी नंबर दिया जाए, कोई भी उठा के नंबर दिया जाए, मैं तुमसे बोलता हूं Z की वैल्यू, अगर मैं ऐसे बोल दूं कि 84 लिख के दिखाओ, Z की वैल्यू 84 लिख के दिखाओ, तो 84 भी तुम आराम से लिख सकते हो। तुम्हें कोई भी वो सांप वाप वाला गेम नहीं खेलना, सिंपल सा ऊपर ये लिख दो शॉर्टकट। ये लिखने में आज टाइम लग रहा है, लेकिन आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, आपको 2 सेकंड लगेगा। क्या है ट्रिक, सो गया, पीकर सो गया, पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, दारू पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया, फिर दारू पीकर सो गया। अब क्या करना है, ध्यान सुनना, कैसे करना है ये देख लो, कैसे करना है। 84 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। अब 84 में अगर तुम ये लगाने चल दो, तब तो ये सांप अपना पता नहीं कब बीच में टेढ़ा मेढ़ा हो जाए, पता चला सांप काट के निकल गया, मार्क्स काट निगेटिव चला गया। लेकिन इसको करोगे ना, विद इन सेकेंड आंसर आएगा। कैसे, ये देखो 84 को लिखना है, यहां से स्टार्ट करो। 1s में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते चलना। 2s में कितने, 2, 2p में कितने, 6, 3s में कितना, 2, 3p में कितना, 6, 4s में कितना, 2, 3d में कितना, 10, 4p में कितना, 6, 5s में कितना, 2। अब इलेक्ट्रॉन काउंट करते चलना, 2 4 6 10, 2 4 6 10, 20 हो गया, 30 हो गया, 36, 2 38। अब देख लो, आप फिल करते जाओ। जब इलेक्ट्रॉन के आसपास पहुंचना तो थोड़ा सा स्पीड कम कर लेना, जब इलेक्ट्रॉन के आसपास पहुंचना थोड़ा स्पीड कम कर लेना। ये देख लो, यहां तक आते आते मेरे साथ कितने हो गए, 10, 20, 30, 38, 48, 54, 56, 70, 80, और 80 के बाद क्या हो जाएगा, 80 के बाद 84 हो गया। देख लो, विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं, विद इन सेकेंड निकाल सकते हैं। किसी का भी लिखना हो, किसी का भी कॉन्फ़िगरेशन विद इन सेकेंड लिख सकते हो। मैं बोल रहा हूं एक काम करो, तुम एक काम करो, एक सिंपल सा 113 का लिख के देख लो, 113 का लिख के देखो, 53 का लिख के देख लो, चाहे 55 का लिख के देख लो, किसी का भी लिख के शुरू करो। अब Z इज इक्वल टू 37 का लिख के देखो, निकालो, जल्दी लिखो इसको। देखो शॉर्टकट तुम्हारे पास है, लिखना शुरू करो। अरे लिखना शुरू करो। अरे भैया 120 तक के एलिमेंट्स का लिख सकते हो। एक्सेप्शंस अभी आएंगे, वो अगली क्लास में डिस्कस होगा। कल की क्लास में एक्सेप्शंस डिस्कस हो जाएंगे। कल की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है आपकी, कल की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, टेंशन मत लीजिएगा, पहले बता रहा हूं। क्या होगा, क्या होगा, किसी का भी लिखना शुरू करो। 113 का बोलेगा, अरे लिखना शुरू करो। 1s2, 2s2, 2p6, 2p में कितने 6, 3s में कितने 2, 3p6, 4s2। आप बड़ी से बड़ी कॉन्फ़िगरेशन लिखो, शॉर्टकट भी लिखना सिखा दिया जाएगा, ये देख लीजिएगा। 4p6, 5s2, 4d10, 5p6 और 6s2, ये 4f14। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाता है, यहाँ 70 होता है, यहाँ 80 होता है, ठीक है, 80 हो गया। अब 6p6, यहाँ पर 7s2, 5f14, कितना हो गया 80, 88 और या 80, 102 हो गया ना, 102 और 6d कितना आ गया 10, 7p 112 और एक कितना हो गया 7p1, 7p1। देख लो लास्ट में 7p1 आएगा, लास्ट में क्या हो जाएगा 7p1 आ जाएगा। z इज इक्वल टू 55 करोगे, फिर से लिखो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहां तक देखोगे 38 आ जाएगा, कितना आ गया 10, 20, 30, 38, 48 और 48 के बाद 5p6 आ गया और 6s1 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा कॉन्फ़िगरेशन 6s1। 37 का लिखना है, लिखते चले जाओ, बाकी आपके ऊपर है। ये शॉर्टकट आपको पता है, इसमें वैल्यूज पुट करो, इसमें वैल्यूज पुट करो, आंसर निकाल दो। देख लो 10, 20, 30, 36 और कितना हो जाएगा 5s1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 5s1 आ जाएगा, हो जाएगा। तो ऐसे लिखना है, किसी का भी निकाल के देख लो। अब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलेगा, बड़ा से बड़ा 113 नंबर तक का इलेक्ट्रॉन्स लिख सकते हो, इसको 113 नंबर तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लिख सकते हो।
पक्का हो जाएगा। ये पावर नहीं है भाई, पावर नहीं है, लिखने का तरीका होता है। 6p का 4 मतलब 6p में कितने हैं, 4 हैं। 5d का मतलब 10। पावर नहीं बोलते उसको, हम बोलते हैं उसकी सर इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, पावर नहीं है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, ठीक है ना, वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, ठीक है। तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो, हो जाएगा। पक्का। अच्छा एक बात बताना, पावर नहीं आता यार, पावर कहाँ से आ जाएगा? एक बात बताऊं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का एक तो लंबा तरीका हो गया लिखने का। कहीं कहीं पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा जाता है इन टर्म्स ऑफ, ध्यान सुनना, इन टर्म्स ऑफ इनर्ट गैसेस भी लिखा जाता है। इनर्ट गैसेस कौन कौन सी हैं? तो आपको याद रखने के लिए ग्रुप 18 होता है, शायद अपने पास पीरियोडिक टेबल में देखोगे ग्रुप 18 होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, देखना अपने पास, हीलियम, हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन। हीलियम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर याद रखिएगा, इसका एटॉमिक नंबर, इसका 2 होता है, इसका 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है और इसका अपने पास 86 होता है। अगर आप चाहेंगे तो इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं। कैसे? इसको देखो, हीलियम को क्या लिखते हैं, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2, इसका आता है 2p6 लास्ट में, इसको आता है 3p6, ये आता है 4p6। इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूं। आपको कैसे पहचानना है कि कौन सा इनर्ट गैस कहां पे है, उसको पहचानने का तरीका बताता हूं, ध्यान सुन लीजिएगा, ध्यान सुन लीजिएगा। अपने पास हीना, नीना और करीना, एक्सरे, रंगीन, जो भी आपको तरीका हो, ये देख लो, ये देख लो कैसे लिखते हैं। मान लो मैंने तुमसे बोला कि सर एक काम करना है, मुझे ना जेड की वैल्यू क्या लिख देते, अगर मैं बोलूं कि यार 42 लिखना है, तो जेड की वैल्यू 42 कैसे लिखोगे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6। ये देख लो अपने पास, यहां तक कितने हो गए, 10, 20, 30, 36, और अब यहां पर 4p के बाद क्या आ जाएगा, 5s2 आ जाएगा, 36, 30, हाँ 38 हो गया। और यहां पर अब क्या लिखूंगा, 4d में क्या लिख दूंगा, 42 है, कितना हो गया 38, तो यहाँ 4d 4 लिख दूंगा। 42 में ध्यान सुनना, अपने पास ध्यान सुनना, इसमें केस में क्या होने वाला है। ये जैसे ही ये लिखा ना, अब तुम्हारे पास कॉन्फ़िगरेशन देखोगे कितना आ गया, 10, 20, 30, 38 और 450, 42। ऐसे उसमें एक्सेप्शन आता है, अभी इसमें एक्सेप्शन बता दिया जाएगा आगे क्या होगा कल की क्लास में। लेकिन हाँ ध्यान सुनिएगा, Z इज इक्वल टू 42, 5s2 4d4 होगा, 5s2 4d4, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये ऐसे करके। इसको लिखने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि 4p6 को क्या लिख सकता हूं, ये देखना, इसको लिखने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता है, इसको लिखने का एक तरीका ऐसा भी हो सकता है। अभी एक्सेप्शन है इसका, मैं एक्सेप्शन अभी बताने वाला हूं कल की क्लास में, आज नहीं। ये एक्सेप्शन है, अभी बताऊंगा। एक्चुअली इस तरह से नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता, ये ऐसा नहीं होता, लेकिन अभी के लिए बस इतना जान जाइए एक्सेप्शन है। इसको लिखने का एक तरीका ये भी है, इसको लिखने का एक तरीका ये भी होता है, देख लो, इनर्ट गैस के केस में भी लिख सकते, इनर्ट गैस के केस में भी लिख सकते हैं, इनर्ट गैस के केस में भी लिखा जा सकता है, Z इज इक्वल टू 42, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कोई बोलेगा, जैसे मैं मान लो अगर मैं बोलता हूं मैग्नीशियम कहीं लिखना है, तो मैग्नीशियम लिखने का तरीका ऐसा है, 1s2 2s2 2p6 3s2, ऐसे लिखा जा सकता है। लेकिन अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि नियोन के 10 इलेक्ट्रॉन, यहां तक नियोन है 2p6, और इसके बाद क्या हो जाएगा 3s2। तो आपको बड़ा तरीका आता है ना, तो छोटा तरीका आप कभी भी लिख सकते हो। छोटा तरीका क्या है, छोटा तरीका क्या है कि भैया कुछ नहीं, ये P में देख लो, P6 जहां होगा इसके लिए क्या होता है, P6 2p6, यहाँ 3p6, यहाँ जहां भी आपका देखो शॉर्टकट देखो, सो गया पीकर सो गया, पीकर सो गया, दवाई पीकर सो गया, दवाई पीकर सो गया, फिर दवाई पीकर सो गया, फिर दवाई पीकर सो गया। अब यहां पर जहां जहां P आएगा ना, जहां जहां, ये देखो पहला 1s2 ये पहला हीलियम है, यहां पर 2p6 ये क्या हो गया, नियोन हो गया, 3p6 ये क्या हो गया सर, आर्गन हो गया, ये हो गया 4p6 ये क्या हो गया, क्रिप्टन हो गया, ये 5p6 ये क्या हो गया अपने पास, जेनॉन हो गया, 6p6 ये क्या हो गया, रेडॉन हो गया, 7p6। अब इसके आगे की कहानी आपको इनऑर्गेनिक में बताई जाएगी, पक्का हो जाएगा, श्योर हो।
तो ये देख लो भाई, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर क्वेश्चंस करते जाने हैं। जितना हो सकता है कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि कल इस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर छोटी छोटी बातें करेंगे। आज नॉर्मल एटम्स का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, कल 2 रूल्स और करेंगे, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, आज अबव प्रिंसिपल कर लिया है, कल 2 रूल्स और करने, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और पॉली हुंस रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, वो करना है। 2 रूल्स और करेंगे, उसके बाद हमारा फिनिश हो जाएगा। मैं आपको एक बार अर्जुना मॉड्यूल से एक बार कुछ होमवर्क देना था कुछ लोगों को, तो होमवर्क क्या है अर्जुना मॉड्यूल से तो मैं आपको बता दूं, ऑलरेडी मैंने इधर दे दिया था। आप लोग सब लोग ये स्टार्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज 1 में मॉड्यूल से जो होमवर्क है, डीपीपी तो मिल ही रही है, एक्सरसाइज 1 में आप सब लोग 94 से 94, 95, 96 और नहीं 94, 95 मत करना, 96 आयंस का कल बताऊंगा, 96, 99, 99 टू 99 टू 99 टू 10, 112, 99 टू 112 यहाँ तक कर सकते हैं आप लोग, और 117, 117, 119 और 123, 123 टू 123 टू 123 टू 128, ये पूरा का पूरा होमवर्क कर सकते हो, ये पूरा का पूरा कर सकते हो, ये आप लोगों के पास आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देख लेना, जब भी अपने को मौका मिले क्वेश्चंस करते रहिए। बाकी अब कल हम लोग लास्ट टाइम मिल रहे हैं, कल हम लोग करेंगे क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आयंस का लिखेंगे, उसके अंदर मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालते हैं, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या होता है, हुंस रूल क्या होता है, ये बेसिक बातें करेंगे, हाफ रिएक्शंस क्या होती है। बाकी अगर कुछ और होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे। ओके, तो चलो कल मिलते हैं। कल अपने पहले 2 चैप्टर साइंस क्लास की जो 11th की साइंस ली है उसको फिनिश कर लिया जाएगा कल, और कल कैट स्टोरी सुनेंगे। कल की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, पहले ही बता देता हूँ, कल की क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि जितना सोचा है उतना तो फिनिश करके ही जाएंगे हम लोग। ठीक है, तो कल मिलते हैं। ओके चलो, बाय बाय, इंजॉय करो, गुड नाइट, बाय बाय।